बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इरफान ट्यूटोरियल्स पॉइंट की जानिब से आप तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑटोमेशन के इस लाइव सेशन में वेलकम कहता हूं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के यूज़र्स हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते रहते हैं और इसकी मदद से बुक्स, आर्टिकल्स, जर्नल्स या स्टोरी बुक्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे आज के सेशन 13 का जो एजेंडा है ये स्क्रीन पे आप लोगों को मेंशन कर दिया है, रेफरेंस टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019। तो आप आज के इस सेशन में सीखेंगे कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जरिए बुक्स क्रिएट करना चाहते हैं और बुक्स के तमाम तर कंटेंट्स को एक अच्छे अंदाज में मैनेज करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए पहले रेफरेंस टैब का इस्तेमाल देखते हैं कि इसकी मदद से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अगर आपकी बुक में बहुत सारे चैप्टर्स आपने लिख रखे हैं और आप इन चैप्टर्स के टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो ये काम आप इजीली रेफरेंस टैब की मदद से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने बुक के डिफरेंट पेजेस में टॉपिक्स लिख रखे हैं और आप हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, पर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप इन पैराग्राफ्स के अंदर तो नहीं मेंशन करना चाहते, लेकिन आप इन पेजेस के एंड पर या बुक के एंड पर एज अ रेफरेंस के तौर पे वो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो ये काम भी आप इजीली रेफरेंस टैब की मदद से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि मैं रिसर्च वर्क करना चाहता हूं और रिसर्च से रिलेटेड वर्क को अपनी बुक्स में, थीसिस या जर्नल्स में ऐड करना चाहता हूं, तो ये काम भी आप रेफरेंस टैब की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपकी बुक के एक से ज्यादा ऑथर्स हैं और इन ऑथर्स ने बुक के मुख्तलिफ टॉपिक्स पर काम किया हुआ है और आप अपने बुक के रीडर्स को ये मेंशन करना चाहते हैं कि ये ABC टॉपिक ऑथर 1 ने लिखा है, ये XYZ टॉपिक ऑथर 2 ने लिखा है, तो ये काम भी आप रेफरेंस टैब की मदद से कर सकते हैं। और इसी तरह से आप बुक के आखिर में इन ऑथर्स की बाइब्लियोग्राफी भी मेंशन कर सकते हैं और वो वेबसाइट्स जहां से आपने अपनी बुक के अंदर कंटेंट यूज किया है इनका रेफरेंस भी आप अपनी बुक में ऐड कर सकते हैं ताकि कॉपीराइट क्लेम ना आ सके और आपका तमाम तर काम रेफरेंसेस के साथ होता रहे। इसी तरह से अगर आपकी बुक में बहुत सारी इमेजेस हैं जिनको आपने चैप्टर के डिफरेंट टॉपिक्स में ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है और आप इन इमेजेस से रिलेटेड टेबल ऑफ फिगर्स या टेबल ऑफ इमेजेस क्रिएट करना चाहते हैं तो ये काम भी आप रेफरेंस टैब की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपने अक्सर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या किसी भी बुक में नोट किया होगा कि बुक के आखिर में इंडेक्स पेज होता है और इस पेज पे बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नेम्स विद पेज नंबर्स लिखे होते हैं। अगर आप ये इंडेक्स पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो ये काम भी आप रेफरेंस टैब की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप अपनी बुक में शामिल मुख्तलिफ चैप्टर्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स या इंपॉर्टेंट टेक्स्ट का कैटेगरी वाइज इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं तो ये काम भी आप रेफरेंस टैब की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था रेफरेंस टैब से रिलेटेड। तो रेफरेंस टैब की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम इस लाइव वीडियो सेशन के जरिए हमारे इस चैनल को ज्वाइन किया है तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन आपको रेड कलर का स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस पर जल्दी से क्लिक कर लीजिए। और हमारे इस लाइव वीडियो सेशन का टारगेट 500 लाइक्स का है। उम्मीद है कि आप हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और हमारे तमाम तर एफर्ट्स को कमेंट्स के जरिए अप्रिशिएट करेंगे ताकि आप सब दोस्तों के लिए न्यू वीडियोस एंड कंटेंट्स अपने चैनल इरफान ट्यूटोरियल्स पॉइंट पर लाता रहूं। आप सब दोस्त माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड नया और बहुत कुछ सीखते रहें। सेकंड रिक्वेस्ट आप तमाम दोस्तों से ये थी कि इस लाइव वीडियो सेशन की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आप खुद भी करें और इस वीडियो के एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए रेफरेंस टैब से रिलेटेड तमाम तर कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर ये लाइव सेशन आपको फील होता है कि लेंथी हो रहा है तो आप इसकी स्पीड को 2x करके भी देख सकते हैं और इसको आप बाद में भी स्टडी कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैंने इस लाइव वीडियो सेशन में वीडियो डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट के तौर पर
एक लिंक ऐड कर दिया है। आप लिंक पर क्लिक करके असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स को भी स्टडी कर सकते हैं। और जिस तरह से हम इस सेशन में रेफरेंस टैब की मदद से एक डेली लाइफ एग्जांपल जिसकी मदद से हम एक बुक क्रिएट करेंगे, आप भी इसी तरह से एक बुक क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में आप दोस्तों के लिए मैंने एक चेक लिस्ट क्रिएट कर रखी है जिसको फॉलो करते हुए हम रेफरेंस टैब और इसमें मौजूद कमांड ग्रुप्स को स्टडी करते हुए डेली लाइफ एग्जांपल को फॉलो करेंगे। तो आइए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं और इस चेक लिस्ट को फॉलो करते हुए हम रेफरेंस टैब को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप तमाम तर स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि टाइटल आप लोगों को डॉक्यूमेंट 2 लिखा नजर आ रहा है। तो आइए सबसे पहले हम इस फाइल को, इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए आप फाइल की टैब पर क्लिक करेंगे। फाइल की टैब पर क्लिक करने के बाद आप सेव की कमांड पर क्लिक करेंगे। सेव की कमांड पर क्लिक करते ही आपके पास सेव एज गैलरी आ जाएगी। इस गैलरी में ब्राउज लिखा हुआ है, आप सिंपली इस पर क्लिक करें और आपके पास मुख्तलिफ स्टोरेज लोकेशंस आ जाएंगी कि आप लोकल डिस्क सी में या ई में इसको सेव करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इस फाइल को डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फाइल का नेम मेंशन है वो doc2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस फाइल का नेम सेट आउट कर लेते हैं। हमारी इस फाइल का नाम है कंप्यूटर साइंस बुक फॉर क्लास 9th। तो जिस तरह से हम लोगों ने फाइल का नेम लिख लिया है, अब हम फाइल की टाइप भी देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट आपके पास यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही देख सकते हैं कि बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। आप किसी भी फॉर्मेट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इस लाइव सेशन के एंड पर अपनी इस वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल को पीडीएफ में भी कन्वर्ट करेंगे कि अगर हम एक बुक कंप्लीट क्रिएट कर लेते हैं और उसकी मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेटिंग्स कर लेते हैं तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आया उसकी फॉर्मेटिंग खराब तो नहीं हो जाती, तो इसको हम लास्ट में पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी हम इसे वर्ड डॉक्यूमेंट ही रहने देते हैं। आप इस बुक के अंदर मुख्तलिफ किस्म के टैग्स भी ऐड कर सकते हैं कि जो काम आप करने लगे हैं। यहाँ पर एज अ टैग के तौर पे आप कंप्यूटर साइंस लिख लें। यहाँ पे कॉमा लगा के आप बुक भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ऑथर का नेम भी शो कर सकते हैं। इस तरह से आप बुक के मुख्तलिफ किस्म के टैग्स लिख सकते हैं। बुक का टाइटल यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आप क्या टाइटल इस बुक को दे रहे हैं। तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर लें, कॉपी करके यहाँ पर आप इसको सिंपली पेस्ट कर लें। आप इसका थंबनेल भी क्रिएट करना चाहते हैं तो इट्स ओके। और इसके बाद आप सेव पर क्लिक कर लें। सेव पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपकी जो डॉक्यूमेंट ओपन है, इस डॉक्यूमेंट में टाइटल चेंज हो चुका है, कंप्यूटर साइंस बुक फॉर क्लास 9th लिखा नजर आ रहा है। तो हमारी चेक लिस्ट का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। चेक लिस्ट का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि क्रिएटिंग अ कवर पेज फॉर द बुक एंड मेंशन द बुक इंफॉर्मेशन। तो हमने एक कवर पेज क्रिएट करना है सबसे पहले और उस कवर पेज पे बुक से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि बुक का नेम हो सकता है, कंपनी का नेम हो सकता है, ऑथर का नेम हो सकता है, पब्लिशिंग कंपनी का नाम ऐड हो सकता है। तो ये तमाम तरह इंफॉर्मेशन हम अब अपनी बुक के अंदर ऐड करने लगे हैं। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए अगर आप कवर पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो कवर पेज क्रिएट करने के लिए आपको इंसर्ट की टैब में जाना है। इंसर्ट की टैब में जाके आपको पेजेस के कमांड ग्रुप में कवर पेज के नाम से जो कमांड है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके पास बहुत सारे कवर पेज के स्टाइल्स आ रहे हैं। आपको जिस तरह का भी स्टाइल चाहिए अपनी बुक के लिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बैंडेड पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। बैंडेड पर सिलेक्ट करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे बुक का टाइटल आ चुका है। ये टाइटल ऑटोमेटिकली किस तरह से आया है आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जब इस डॉक्यूमेंट को सेव किया था तो वहां पर इस बुक का टाइटल सेव किया था। तो वहां पर टाइटल एज अ टैग के तौर पे जब मैंने दिया था तो कंप्यूटर साइंस बुक फॉर 9th क्लास मेरे पास आ चुका है ऑटोमेटिकली। ये फायदा होता है कि जब आप किसी फाइल को सेव कर रहे होते हैं तो वहां पर अगर आप टाइटल देते हैं और टाइटल देने के बाद अगर आप कवर पेज क्रिएट करते हैं तो वो टाइटल ऑटोमेटिकली यहाँ पर शिफ्ट डाउन कर जाता है। इसके बाद अगर आप इस कवर पेज पर लास्ट में देखें तो आपके पास यहाँ पर ऑथर का नेम लिखा नजर आ रहा है, इरफान खालिक। इसके बाद आप कंपनी का नेम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि हम अपनी कंपनी का नेम इरफान ट्यूटोरियल्स पॉइंट यहाँ पर मेंशन करने लगे हैं। यहाँ पे आप कंपनी का एड्रेस भी दे सकते हैं या पब्लिकेशन कंपनी का एड्रेस भी दे सकते हैं। तो हमारे केस में हम अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर देते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने कंपनी का नेम और कंपनी के ऑथर्स की डिटेल और कंपनी का एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अगर आप इस कवर पेज की मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेटिंग्स करना चाहते हैं तो वो भी आप होम टैब की मदद से आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप ऑथर का नेम देख रहे हैं, अगर इसकी फॉर्मेटिंग करनी है होम टैब पर आ जाएं, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें, इसके साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इंक्रीज कर दें। अगर आप ये तमाम तरह इंफॉर्मेशन थोड़ा सा कवर पेज के ऊपर की तरफ शो करना चाहते हैं तो आपको ये वर्टिकल रूलर्स नजर आ रहे हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपने पेज को शिफ्ट डाउन कर दें। इसी तरह से आप अगर इसकी मजीद फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो होम टैब पे आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसका डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास एक कवर पेज आ चुका है। अगर आप इस कंप्लीट पेज को देखना चाहते हैं कि ये पेज किस तरह से आपको लुक एंड फील दे रहा है तो इसके लिए आपको व्यू की टैब में जाना है। व्यू की टैब में जाके आपको जूम के कमांड ग्रुप में वन पेज पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि आपको कंप्लीट ये पेज नजर आ रहा है कि किस तरह से आपका कवर पेज डिजाइन हो चुका है। तो आइए आप अपनी चेकलिस्ट में जाते हैं और देखते हैं कि चेकलिस्ट में हमारा नेक्स्ट काम क्या है। तो आप जल्दी से इस चेकलिस्ट पे पहले पॉइंट पर टिक आउट कर दें कि ये काम हम कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इंसर्ट सम डमी कंटेंट फॉर द चैप्टर्स। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि अभी हमारे पास एक नई बुक क्रिएट हो रही है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी कंटेंट नहीं मेंशन किया गया, ना ही कोई टेक्स्ट लिखा गया है, ना ही कोई हेडिंग सब हेडिंग्स लिखी गई हैं। तो आइए अब अपनी इस बुक के लिए कुछ चैप्टर्स क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर सब हेडिंग्स वगैरह सेट कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने हैं अपनी बुक के चैप्टर्स के लिए। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं। ये पेज नजर आने के बाद अब आप दोबारा से इसके जूमिंग लेवल को 100% कर दें। 100% करने के बाद अब आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएं। अब आप देख सकते हैं कि इस पेज पे कोई भी कंटेंट नहीं लिखा। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी कंटेंट लिखना चाहते हैं, अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो तब तो कोई मसला नहीं है, आपके पास जो भी आपका कंटेंट है वो आप यहाँ पर टाइपिंग के जरिए टाइप करते रहें और उसको मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेटिंग देते रहें। लेकिन हमारे केस में अभी हमारे पास ऑलरेडी कोई भी कंटेंट नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर आप डमी टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप रैंडम टेक्स्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जनरेट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपनी फाइल के अंदर, तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2 टेक्स्ट प्लेस होल्डर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जो पहला टेक्स्ट प्लेस होल्डर है उसका नाम रैंड है और दूसरा जो टेक्स्ट प्लेस होल्डर है उसका नाम लोरेम है। तो आइए रैंड के जरिए से रैंडम टेक्स्ट जनरेट करते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे रैंडम टेक्स्ट जनरेट किया जाता है। तो रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के लिए आप इक्वल की को प्रेस करेंगे, इसके बाद RAND लिखेंगे रैंड, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। आप अगर यहाँ पर इंटर की को प्रेस करते हैं तब भी आपके पास रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी के मुताबिक, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पर रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो, तो यहाँ पर आप कोई ना कोई नंबरिंग भी सेट कर सकते हैं। आइए अब नंबरिंग के बारे में समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 20 लिख देता हूं तो 20 का मतलब यह है कि रैंडम टेक्स्ट के जो जनरेट होगा उसके अंदर 20 पैराग्राफ्स शामिल होंगे। और अगर यहाँ पर मैं कोमा लगा के यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 4, तो 4 का मतलब यह है कि जो भी 20 पैराग्राफ्स क्रिएट होंगे तो हर पैराग्राफ के अंदर 4 सेंटेंसेस ऐड किए जाएंगे। तो अब इसके बाद आपने पैरेंथेसिस से बाहर जाना है और इसके बाद इंटर की को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि इंटर की प्रेस करते ही मेरे पास ये कुछ डमी टेक्स्ट लिखा जा चुका है। अगर आप इस बुक के स्टेटस बार पर देखें तो आपके पास ये पेज 4 और 4 लिखा नजर आ रहा होगा। पेज 4 और 4 का मतलब यह है कि अभी हम पेज नंबर 4 पर हैं और इस पूरी बुक के अंदर भी टोटल 4 पेजेस ही शामिल हैं। तो आइए जल्दी से इन 4 पेजेस को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने स्क्रॉल अप किया है और आपको ये तमाम तर डमी टेक्स्ट लिखा नजर आ रहा है। तो आइए अब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी इस बुक के लिए कितने चैप्टर्स होंगे। तो अभी एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर बुक में मैं सिर्फ 2 चैप्टर्स ऐड कर देता हूँ। वैसे तो कंप्यूटर साइंस की जो न्यू बुक ऐड की गई है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ऑफ लाहौर की जानिब से, उसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर जस्ट एक डमी एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आप लोगों को रेफरेंस टैब के बारे में डिटेल बताई जाए और सिर्फ ये एग्जांपल के तौर पे डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए कि बुक्स किस तरह से क्रिएट की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चैप्टर का नेम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर का नेम हम लिखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। तो हम लोगों ने इस बुक का चैप्टर का नेम लिख लिया है। अब हम इस बुक के मुख्तलिफ टॉपिक्स, सब टॉपिक्स की डिटेल यहाँ पर मेंशन करने लगे हैं। टॉपिक्स की डिटेल मेंशन करने से पहले मैं आप तमाम तर स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि बुक के अंदर
कुछ हेडिंग्स ऐसी होती हैं जो मेन हेडिंग होती हैं, जिनको हेडिंग 1 कहा जाता है, और कुछ हेडिंग ऐसी होती हैं जो उन हेडिंग्स के अंदर आ रही होती हैं, जिनको हम सब हेडिंग्स कहते हैं। उनको हम हेडिंग 2 का लेवल भी दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने तमाम तर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स का नेम डिसाइड कर लेते हैं, और उसके बाद हम इनके लेवल्स की सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैं मेंशन कर लेता हूँ कि हमारे इस बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट होगा। इस पहली हेडिंग का नाम यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद यहाँ पर मैं मेंशन कर लेता हूँ कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस आती रही हैं और कौन कौन सी डिवाइसेस पर काम होता रहा है। तो आप लोगों को जैसे कि मालूम है कि ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर ये तमाम तर हेडिंग्स आएंगी। तो इसके लिए मैं इसको सब हेडिंग बाद में बना लूंगा। अब यहाँ पर मैं अबैकस लिख लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर सेकंड डिवाइस का नाम लिख लेता हूँ, एनालिटिकल इंजन। इसके बाद थर्ड टॉपिक का नाम यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ, डिफरेंस इंजन। इसी तरह से इसी पेज के नीचे अब मैं इस चैप्टर का सेकंड मेन टॉपिक लिखने लगा हूँ। जैसे कि मेरा जो सेकंड मेन टॉपिक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि 3 टाइप्स के कंप्यूटर्स एग्जिस्ट करते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। तो यहाँ पर अब हम हर पैराग्राफ के अंदर कोई ना कोई सेटिंग कर देते हैं इनकी, और इनके नाम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। मैं अब ये चाहता हूँ कि हाइब्रिड कंप्यूटर के टॉपिक के बाद मेरा ये कंप्लीट चैप्टर क्लोज हो रहा है। इसके बाद मेरा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सेकंड चैप्टर की डिटेल में नेक्स्ट पेज पर मेंशन करना चाहता हूँ, और ये यहाँ से तमाम तर टेक्स्ट को रिमूव करना चाहता हूँ इस पेज से, और ये यहाँ पर ब्लैंक पेज यहाँ पे आपको शो करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं दोबारा से इंसर्ट की टैब पे जाऊंगा। इंसर्ट की टैब पे जाके पेजेस के कमांड ग्रुप पे जाके ये आपके पास लिखा है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने गैलरी पर क्लिक किया था। गैलरी पर क्लिक करने के बाद जितना भी टेक्स्ट है वो सेकंड पेज पर मूव डाउन कर गया है, और आपके पास ये जितनी भी स्पेस है ये बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी है। तो हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ से अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर सकें। तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इसका नेम आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करूंगा। तो नेम मेंशन करने के लिए नेम ऑलरेडी हम लोगों ने मेंशन कर रखा है, तो यहाँ से इसका नेम कॉपी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर नेम मेंशन कर दिया है। हमारे जो सेकंड चैप्टर है इस बुक का, उसका नाम हम सबसे पहले एडिट कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 2, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो हमने यहाँ पर नेम मेंशन कर लिया है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब हम यहाँ पर ये मुख्तलिफ टॉपिक्स लिखने वाले हैं इस बुक के, इस चैप्टर के डिफरेंट टॉपिक्स लिखने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है सेकंड चैप्टर का, उसका नेम है कंप्यूटर हार्डवेयर। अब मैं कंप्यूटर हार्डवेयर के टॉपिक के अंदर जो टॉपिक इंक्लूड करना चाहता हूं वो इनपुट डिवाइसेस का करना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं लिखना चाहता हूं इनपुट डिवाइसेस, और इनपुट डिवाइसेस के अंदर भी मैं यहाँ पर सब टॉपिक्स ऐड करना चाहता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पर माउस, कीबोर्ड या स्कैनर मेंशन कर लूंगा। तो आप देख सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमने माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर की सेटिंग कर ली है। इसके बाद मैं चाहता हूं सिस्टम यूनिट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, तो वो यहाँ पर मैं मेन टॉपिक के तौर पे मेंशन कर सकता हूं। सिस्टम यूनिट के स्पेलिंग ठीक कर लें। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये पेज हमारा लास्ट पेज है, हमने जो रैंडम टेक्स्ट जनरेट किया था उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं टॉपिक का नाम। सबसे पहले हम यहाँ पर CPU रख लेते हैं, और इसके अंदर इसकी एब्रीविएशन बाद में सेटअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम कंट्रोल यूनिट का टॉपिक रख लेते हैं। इसी तरह से इसकी एब्रीविएशन भी हम बाद में सेटअप कर लेंगे। इसी तरह से ये हमारे पास कुछ मेन टॉपिक्स थे जो हम लोगों ने इस बुक के ऐड कर लिए हैं, लेकिन अभी ये हमारे पास एज अ टेबल ऑफ कंटेंट के तौर पर ऐड नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके तमाम तर चैप्टर्स के नेम्स, इनकी मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एज अ टेबल ऑफ कंटेंट के तौर पर ऐड हों, तो इसके लिए जो लाजमी चीज़ है वो ये है कि आप होम की टैब पर जाएंगे, और होम की टैब पर जाके अपनी तमाम तर हेडिंग्स को यहाँ से स्टाइल की टैब के अंदर जाके
इनका लेवल सेट कर लें, हेडिंग 1, हेडिंग 2 या सब टाइटल के तौर पर इनको मेंशन कर लें। तो आइए अब अपने चैप्टर्स के नेम्स को, इन तमाम तर चीज़ों को हेडिंग्स के तौर पर मेंशन कर लेते हैं। जैसे कि ये जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं इस चैप्टर के नेम से थोड़ा सा बैक की तरफ फॉरवर्ड किया हूँ तो मेरा पॉइंटर चेंज हो चुका है। सिंपली एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो चुकी है। तो अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि टेक्स्ट सिलेक्शंस के मेथड कौन कौन से हैं, किस तरह से हम कीबोर्ड या माउस के जरिए से बहुत जल्दी टेक्स्ट की सिलेक्शन करना चाहते हैं, इरफान ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे हमारी प्लेलिस्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स के नाम से। वीडियो नंबर आप 8 को देख सकते हैं जिसमें टेक्स्ट सिलेक्शन के मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स आप लोगों को बताए गए हैं। तो फॉर एग्जांपल आप इस पर क्लिक कर लेते हैं, इसको आप मेन हेडिंग बना लें। तो मैं इसको हेडिंग 1 सेलेक्ट कर लेता हूं और इसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये भी हमारी इस चैप्टर की मेन हेडिंग है क्योंकि ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है। तो मैं इस पर भी क्लिक कर लेता हूं और हेडिंग 1 को सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद मैं देखता हूं कि अबैकस हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर आ रहा है, इस वजह से मैं इसको अब हेडिंग 1 नहीं दूंगा बल्कि मैं इसको सब हेडिंग बनाना चाहता हूं। तो अगर मैं इसको सब हेडिंग बनाना चाहता हूं तो अबैकस पर क्लिक कर लूंगा और इसको हेडिंग 2 का लेवल दे दूंगा। हेडिंग 2 का लेवल देने के बाद इसके अंदर जितने टॉपिक्स आ रहे हैं जैसे कि एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, इन दोनों को भी मैं हेडिंग 2 का लेवल दे देता हूं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक है। जाहिर बात है ये हमारा मेन टॉपिक है, इस वजह से हम इसको हेडिंग 1 का लेवल देंगे। तो यहाँ पर मैं हेडिंग 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के सब टॉपिक्स आ रहे हैं जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इन तमाम तर हेडिंग्स को मैं लेवल 2 की हेडिंग दे देता हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हम चले जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 को हम मेन हेडिंग के तौर पर मेंशन करना चाहते हैं, हेडिंग 1 इसको बना देते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो है ये हमारा मेन टॉपिक है, इस वजह से हम इसको हेडिंग 1 दे देते हैं। इसके बाद इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आ रहा है, इस वजह से हम इसको लेवल 2 की हेडिंग सेट कर देंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस के अंदर जितनी भी हेडिंग्स आ रही हैं अब ये लेवल 3 की हेडिंग होंगी। तो इस वजह से हम माउस, कीबोर्ड और स्कैनर को लेवल 3 की हेडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो सिस्टम यूनिट है। ये हमारे पास मेन टॉपिक है। तो सिस्टम यूनिट पर क्लिक कर लें और इसके बाद इसको हेडिंग 1 बना दें। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि सिस्टम यूनिट के अंदर 2 टॉपिक्स हम लोगों ने मेंशन किए थे, सीपीयू एंड कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू को आप लेवल 2 की हेडिंग दे दें और कंट्रोल यूनिट को भी आप लेवल 2 की हेडिंग दे दें। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपने तमाम तर कंटेंट्स की भी सेटिंग कर ली है, अपनी हेडिंग्स की भी सेटिंग कर ली है और डिसाइड कर लिया है कि कौन सी हेडिंग लेवल 1 की हेडिंग है, लेवल 2 एंड 3 की हेडिंग्स हैं। तो देख लेते हैं कि चेक लिस्ट में हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है कि नहीं और हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टास्क 2 कंप्लीट हो चुका है, इस पर टिक मार्क कर लें। और जो थर्ड टास्क है हमारे पास वो है क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट। तो अब हम टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करेंगे अपनी बुक के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस डॉक्यूमेंट में आ गए हैं। आपके पास अगर कोई भी बुक पड़ी हुई है तो आप देख सकते हैं कि आपकी बुक के अंदर जो सबसे पहला पेज होता है वो आपकी बुक का कवर पेज होता है जिसको आप गत्ता भी कह रहे होते हैं। इसके बाद जो सेकंड पेज जो आपके पास मेंशन होता है वो टेबल ऑफ कंटेंट का पेज होता है और इसके बाद आप लोगों के चैप्टर्स वगैरह स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कवर पेज के बाद डायरेक्ट ही टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना चाहता हूँ और उनके लिए स्पेस रिजर्व करना चाहता हूँ तो इसके लिए दोबारा से मैं इंसर्ट की टैब पे जाऊंगा, पेजेस के कमांड ग्रुप में जाके पेज ब्रेक पर क्लिक करूंगा। लेकिन पेज ब्रेक पर क्लिक करने से पहले लाजमी है कि आप चैप्टर 1 की जो हेडिंग दी है इससे पहले क्लिक कर लें ताकि ये तमाम तर कंटेंट पेज नंबर 3 पर शिफ्ट डाउन कर जाएं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम पेज ब्रेक पर क्लिक कर लेते हैं। पेज ब्रेक पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि स्टेटस बार पे आप लोगों के पास ये पेज नंबर 3 लिखा नजर आ रहा है और यहाँ पे आप लोगों का जो कंटेंट है ये पेज नंबर 3 पर शिफ्ट कर गया है। तो आप अगर पेज नंबर 2 पर जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको तमाम तर स्पेस
रिजर्व होके मिल चुकी है। तो अब यहाँ पर हम टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको रेफरेंस की टैब पे जाना है और आपके पास जो पहला कमांड ग्रुप है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स के नाम से है। आप लोगों ने इसके अंदर जो फर्स्ट कमांड लिखी है टेबल ऑफ कंटेंट्स की, सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोगों ने इंसर्ट की टैब पे जाकर कवर पेज पर क्लिक किया था, तो इसके बाद आपके पास ये मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स आ रही हैं। आप किसी भी टेम्पलेट पर क्लिक कर लेंगे तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट इजीली क्रिएट कर सकेंगे। सेकंड टेम्पलेट पर क्लिक किया है। सेकंड टेम्पलेट पर क्लिक करते ही हमारे पास ये टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ मजीद आप लोगों को एडिशनल चीजें बताना चाहता हूँ कि अगर आप और बहुत सारे टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप office.com पे जा सकते हैं, या अगर आप अपना कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। आप यहाँ से किसी भी टेम्पलेट को फॉलो ना करें, बल्कि आप कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करके टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपका टेबल ऑफ कंटेंट गलत हो चुका है या इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। और अगर आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट के लेवल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लेवल 1, 2 और 3 की सेटिंग भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह का हमारे पास क्रिएट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों के चैप्टर 1 का नाम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस था। इसमें हमने मेन जो टॉपिक सिलेक्ट किया था वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर किया था, और इसके अंदर ये जो तीनों हेडिंग है हमारे पास ये लेवल 2 की हेडिंग थी, और टाइप ऑफ कंप्यूटर मेन टॉपिक था। इसके अंदर ये तीनों जो टॉपिक्स थे ये लेवल 2 की हेडिंग्स थी। और इसी तरह से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 भी क्रिएट किया था। चैप्टर नंबर 2 के अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर हमारा मेन टॉपिक था, और उस मेन टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक था वो इनपुट डिवाइसेस का था, और इनपुट डिवाइसेस के अंदर ये 3 सब टॉपिक्स थे। और इसी तरह से सिस्टम यूनिट है और इसके अंदर जो सब टॉपिक्स दिए गए हैं वो सीपीयू एंड कंट्रोल यूनिट का दिया गया है। अगर इसके अंदर आप एक चीज और नोट करें तो आप लोगों को सामने ही राइट हैंड साइड पर पेज नंबर्स भी नजर आ रहे हैं कि ये टॉपिक कौन से पेज नंबर पर लिखा हुआ है। ये टेबल ऑफ कंटेंट हमने क्यों क्रिएट किए हैं? टेबल ऑफ कंटेंट का हमें फायदा ये है कि अगर आप किसी भी टॉपिक पे जाते हैं तो एज अ टूल टिप के तौर पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि करंट डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक, कि अगर मैं कंट्रोल की को प्रेस करता हूं और इनमें से किसी भी टॉपिक पर क्लिक कर लेता हूं तो डायरेक्ट ही मैं बुक के उस टॉपिक पर शिफ्ट डाउन कर जाऊंगा। तो ये मेरे पास फायदा है टेबल ऑफ कंटेंट्स का कि टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करके मैं डायरेक्ट ही किसी भी टॉपिक्स पर, किसी भी सब टॉपिक पर या लेवल 3 के टॉपिक पर जाना चाहता हूं तो मैं इजीली जा सकता हूं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के टॉपिक्स लिखे हुए हैं। पहले हम चैप्टर 1 के किसी टॉपिक पर चले जाते हैं और उसके बाद चैप्टर 2 के टॉपिक पर चले जाएंगे, ताकि आप लोगों को वेरीफाई हो जाए कि वाकई ये टेबल ऑफ कंटेंट आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और ये क्लिकेबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिजिटल कंप्यूटर के टॉपिक पर चला जाता हूं, कंट्रोल और क्लिक करता हूं तो हम डायरेक्ट इस टॉपिक पर चले जाएंगे डिजिटल कंप्यूटर के। तो आप देख सकते हैं कि हमने डिजिटल कंप्यूटर पर कंट्रोल प्लस क्लिक किया है तो हम डिजिटल कंप्यूटर के टॉपिक पर आ चुके हैं। अगर आप बुक के बिल्कुल पहले पेज पे आना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस होम की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप कवर पेज पर आ चुके हैं। यहां से हम टेबल ऑफ कंटेंट पे चले जाते हैं और इस टाइम हम चैप्टर नंबर 2 के किसी टॉपिक पर चले जाते हैं ताकि आप लोगों को वेरीफाई हो जाए कि ये टेबल ऑफ कंटेंट चैप्टर 2 पर भी प्रॉपरली काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम स्कैनर के टॉपिक पे चले जाते हैं, तो कंट्रोल प्लस क्लिक करते हैं और इस टॉपिक पर हम डायरेक्टली चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम स्कैनर के टॉपिक पे आ चुके हैं। स्कैनर का टॉपिक हमारे पास पेज नंबर 5 पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट करने के बाद अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपडेट पर क्लिक कर लेंगे। आप अगर सिर्फ पेज नंबर को अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और पूरे टेबल को भी अपडेट कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ पेजेस को अपडेट करते हैं और उसके बाद ओके कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई पेज अपडेट हुआ तो वो आप लोगों को नजर आ जाएगा। इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि बुक के अंदर कोई एक न्यू टॉपिक ऐड कर लेते हैं, या अगर हमने कोई पहले से टॉपिक लिख रखा है उसको रिमूव करके उसकी जगह कोई और हेडिंग यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसका इफेक्ट क्या हमारे टेबल ऑफ कंटेंट पर पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। तो हम देख लेते हैं, अपने चैप्टर के अंदर जाते हैं, चैप्टर के अंदर देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस इंजन लिखा था। मैं यहाँ पर डिफरेंस इंजन को रिमूव करके यहाँ पर नेपियर बोन्स लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी हेडिंग्स को चेंज कर दिया है, पैराग्राफ को चेंज कर दिया है। अब हम जाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर और देखते हैं कि अबैकस एनालिटिकल इंजन के बाद डिफरेंस इंजन ही लिखा है या यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो चेंज हो चुका है।
तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अभी तक डिफरेंस इंजन लिखा हुआ है। अगर हम चेंज करना चाहते हैं अब नेपियर बाउंस को, क्योंकि हमारा टॉपिक चेंज हो चुका है, तो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट भी अपडेट होना चाहिए। तो अगर आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करना चाहते हैं तो इस टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करें। टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये अपडेट टेबल लिखा है, अपडेट टेबल पर क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के पास ये टॉपिक चेंज हो चुका है। एनालिटिकल इंजन के बाद आपके पास यहाँ पर नेपियर बाउंस लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब आप सिंपली इस पर कंट्रोल क्लिक करें और इसको फॉलो कर लें, देख लें कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट ही आप इस टॉपिक पर जा सकते हैं। आप ये काम टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करके अपडेट टेबल से किया है, यही काम आप टेबल ऑफ कंटेंट के कमांड ग्रुप में जाके अपडेट टेबल पे भी जाके कर सकते हैं। आप अगर पूरे टेबल को अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट टेबल पर क्लिक करके ओके कर देंगे, तब भी ये टेबल आपका अपडेट हो जाएगा। तो ये तमाम तरह इंफॉर्मेशन थी टेबल ऑफ कंटेंट से रिलेटेड कि अगर आप लोग अपना कवर पेज क्रिएट कर चुके हैं, कवर पेज क्रिएट करने के बाद आप टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं अपनी बुक से रिलेटेड, तो ये काम आप इजीली रेफरेंस टैब की मदद से कर सकते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि चेकलिस्ट में हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है और उसको फॉलो करते हुए इस बुक को मजीद डेवलप करते हैं और इसको कंपाइल करते हैं। हम लोगों ने अपने थर्ड पॉइंट को भी चेकलिस्ट के अंदर कंप्लीट कर लिया है, तो इस पर टिक मार्क कर लें और इसके बाद फोर्थ पॉइंट को देख लें। आपके पास फोर्थ पॉइंट लिखा है क्रिएटिंग फुट नोट्स एंड एंड नोट्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के इंट्रोडक्शन में रेफरेंस टैब का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था और वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स लिख रखी हैं, तो अगर आप इन हेडिंग से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं पेजेस के एंड पे या बुक के एंड पे, इसके लिए आप फुट नोट्स को या एंड नोट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अपने फुट नोट्स भी क्रिएट कर लेते हैं और डमी एंड नोट्स भी क्रिएट कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि फुट नोट्स और एंड नोट्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। इसके लिए हम लोगों ने अपनी बुक को ओपन कर लिया है। इस बुक के अंदर 2 चैप्टर्स लिखे हैं। आपके पास जो पहला चैप्टर है उसका नाम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस है। इसके अंदर जो पहला टॉपिक लिखा है वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का है, जिसके अंदर हमने अबैकस के बारे में बताया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं अबैकस के बारे में यहाँ पर मैंने 4 लाइंस लिख रखी हैं, अगर मैं इसके अलावा भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन इसी पेज के एंड पर ऐड होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अबैकस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं फुट नोट्स के कमांड ग्रुप पे जाता हूँ और इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के पास 1 लिखा नजर आ रहा होगा। ये 1 जो लिखा है इसका मतलब है कि ये आपका पहला फुट नोट क्रिएट हो चुका है, ये एज ए रेफरेंस के तौर पर बुक के एंड पर ऐड हुआ है। अगर हम अबैकस के टॉपिक पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपके पास 1 लिखा नजर आ रहा है। ये लाजमी नहीं है कि आप हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ही आप फुट नोट पर क्लिक करेंगे तो आपका फुट नोट इंसर्ट होगा, बल्कि आप उस हेडिंग के लास्ट में सिंपली एक दफा क्लिक करके भी इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करके फुट नोट क्रिएट कर सकते हैं। फुट नोट आप उस हेडिंग के टेक्स्ट के बिल्कुल एंड पे भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप फुट नोट किधर क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूँ कि हिस्ट्री ऑफ अबैकस इज 5000 ईयर अगो। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर ली है अबैकस के टॉपिक से रिलेटेड। अगर आप मैं अबैकस के टॉपिक पे जाता हूँ, ये जो आपके पास 1 लिख रखा है, आप जैसे ही इस पर अपने पॉइंटर को लेके जाएंगे तो एज ए टूल टिप के तौर पे आपको वही फुट नोट यहाँ पर लिखा नजर आ रहा होगा कि हिस्ट्री ऑफ अबैकस इज 5000 ईयर अगो। इस तरह से आप लोग अपनी बुक के अंदर कोई भी फुट नोट ऐड कर सकते हैं। आप एक से ज्यादा फुट नोट भी ऐड कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आपकी बुक के अंदर एक से ज्यादा पेजेस हैं तो यूं नहीं होगा कि आपके हर पेज के लिए दोबारा से फुट नोट की काउंटिंग स्टार्ट हो, बल्कि आपकी बुक के अंदर जितने भी फुट नोट्स क्रिएट होंगे तो ये काउंटिंग कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेपियर बाउंस के लिए फुट नोट क्रिएट करना चाहता हूं तो इस बार जो फुट नोट में क्रिएट करना चाहता हूं कि तो वो इस टॉपिक के बिल्कुल एंड पर फुट नोट क्रिएट करना चाहता हूं। जैसे कि यहाँ पर साइड बार लिखा है, साइड बार के बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर जाके मैं फुट नोट के कमांड ग्रुप पे जाता हूँ और इंसर्ट फुट नोट की कमांड पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को ये 2 लिखा नजर आ रहा होगा और इस पेज के एंड पे भी आप लोगों के पास 2 लिखा नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं नेपियर बाउंस के बारे में।
हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है कि ये जो डिवाइस है ये 1614 में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो इसी तरह से हम अब अपने चैप्टर नंबर 2 पर चले जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड एक दो डमी फुटनोट्स क्रिएट करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि फुटनोट किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि कंप्यूटर हार्डवेयर का जो टॉपिक कंप्लीट हो रहा है स्कैनर के टॉपिक के बाद, तो यहाँ पर मैं कुछ फुटनोट्स ऐड करना चाहता हूँ। तो सिंपली फुटनोट के कमांड ग्रुप पे जाता हूँ, इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करता हूँ। आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि ये 3 लिखा है। अब हमारा ये चैप्टर नंबर 2 है और पेज नंबर 5 है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक नया फुटनोट क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम स्कैनर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस एज अ फुटनोट के तौर पे ऐड कर लिया है। अगर आप इस टॉपिक में 3 पर जाए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एज अ टूल टिप के तौर पे बैक पे आपको नजर आ रहा होगा कि स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। तो इस तरह से एज अ 3 एग्जांपल्स के तौर पे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि फुटनोट किस तरह से क्रिएट किया जाता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एंड नोट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को पहले डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि फुटनोट में और एंड नोट में क्या फर्क होता है। जो फुटनोट होता है वो उसी पेज के एंड पर लिखा जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि स्कैनर का टॉपिक लिखा है और स्कैनर के टॉपिक जहां पर लिखा हुआ है इसी पेज के एंड पे आप लोगों का फुटनोट क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर मैं एंड नोट क्रिएट करना चाहता हूं तो एंड नोट आपके डॉक्यूमेंट के सबसे आखिरी पेज पर क्रिएट होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि फुटनोट्स के कमांड ग्रुप में आपके पास इंसर्ट फुटनोट लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के बारे में कुछ डिटेल बताना चाहता हूं इस बुक के एंड पर, तो ये दोनों टॉपिक्स के अंदर जो भी कंटेंट मैंने लिखा हुआ है वो मैंने कंटेंट कहां से कॉपी किया है, वो कहां से यूज किया है, कौन सी वेबसाइट से यूज किया है, तो एज अ रेफरेंस के तौर पे अगर मैं बुक के एंड पर ये चीज बताना चाहता हूं तो ये काम मैं एंड नोट की मदद से कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल इस बुक के बिल्कुल चैप्टर के नाम के साथ या इस बुक का जो प्रीफेस था, प्रीफेस के बिल्कुल एंड पे अगर मैं इंसर्ट नोट क्रिएट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मैं इंसर्ट नोट पर क्लिक कर रहा हूं। क्लिक करते ही इस बुक का सबसे आखिरी पेज आपके सामने आ चुका है। आप स्टेटस बार पे भी देख सकते हैं कि पेज 6 ऑफ 6 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। और यहाँ पे जो चीज आप नोट करने वाली है वो ये है कि इस बार आप लोगों का एंड नोट में 1 लिखा नजर नहीं आ रहा, बल्कि रोमन केस में आपके पास 1 लिखा नजर आ रहा है। ये आई के फॉर्मेट में है। अगर मैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में बताना चाहता हूं, इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं या किसी वेबसाइट का रेफरेंस ऐड करना चाहता हूं तो वो मैं यहां से कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर वेबसाइट का रेफरेंस ऐड करना चाहता हूं तो इस तरह से कर सकता हूं। कोई लिंक भी यहां पर कॉपी पेस्ट कर सकता हूं या खुद से भी कोई लिंक यहां पे बना सकता हूं। www.wikipedia.com। इस तरह से मैंने ये रेफरेंस ऐड कर दिया है कि जो चैप्टर नंबर 1 है हमारी बुक का, वो हम लोगों ने विकीपीडिया से उसका कंटेंट कॉपी किया है। हमारे जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का रेफरेंस यहाँ पर ऐड कर दिया है। इस तरह से अगर आप कुछ एडिशनल रेफरेंसेस भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने सिंपली इंटर की को प्रेस करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो दूसरा रेफरेंस आप ऐड करना चाहते हैं वो आप google.com का करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं google.com। तो इस तरह से आप किसी भी रेफरेंस को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका एंड नोट था। अगर आप देखना चाहते हैं चैप्टर नंबर 1 को तो आप डायरेक्ट ही चैप्टर नंबर 1 पर चले जाएं और यहाँ पर आप लोगों ने इस चैप्टर के एंड पर ये रोमन में आई लिखा था, यहाँ पर आपने एंड नोट क्रिएट किया था। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर लेकर जाते हैं अपने पॉइंटर को तो आप देख सकते हैं एज अ टूल टिप के तौर पे वही रेफरेंसेस आप लोगों को टूल टिप में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी एक से ज्यादा चैप्टर्स का रेफरेंस अपने बुक के एंड पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी को हम एंड नोट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चैप्टर नंबर 2 का रेफरेंस देना चाहता हूं बिल्कुल बुक के एंड पर, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर भी 2 लिखा नजर आ चुका है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जितना भी कंटेंट मैंने लिखा है ये मेरा अपना कंटेंट है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर सकता हूँ इरफान ट्यूटोरियल्स पॉइंट यूट्यूब चैनल।
तो आप देख सकते हैं कि इरफान ट्यूटोरियल्स पॉइंट एज अ एंड नोट के तौर पर रेफरेंस के तौर पे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अगर आप चैप्टर नंबर 2 पर जाते हैं और चैप्टर नंबर 2 पर देखते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आप 2 पर क्लिक करते हैं, पॉइंटर को लेकर जाते हैं, देख सकते हैं यूट्यूब चैनल इरफान ट्यूटोरियल्स पॉइंट आपके पास लिखा नजर आ रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग अपनी इस बुक के अंदर फुट नोट्स और एंड नोट्स क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप रेफरेंस टैब के अंदर जाके फुट नोट्स के कमांड ग्रुप में जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ एडिशनल कमांड भी आपके पास इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट एंड नोट के अलावा भी आप लोगों को नजर आ रही हैं। तो आइए इनको भी हम देख लेते हैं कि इन दोनों का क्या पर्पस है। तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करता हूँ और अगर आप लोग पहले फुट नोट को देखना चाहते हैं या नेक्स्ट फुट नोट को आप अगर नेक्स्ट फुट नोट को या प्रीवियस फुट नोट को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट एंड नोट को या प्रीवियस एंड नोट को देखना चाहते हैं तो ये काम भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अपनी बुक पर चला जाता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि अभी मैं अबैकस, ये जो मेरा फर्स्ट फुट नोट था, इस पर मेरा पॉइंटर इंसर्शन पॉइंट ब्लिंक कर रहा है। अगर मैं नेक्स्ट फुट नोट को देखना चाहता हूं तो सिंपली फुट नोट के कमांड ग्रुप में जाके नेक्स्ट फुट नोट पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि मेरा जो फुट नोट है यहाँ पर आप इंसर्शन पॉइंट ब्लिंक कर रहा है। ये आपके पास 2 लिखा नजर आ रहा है। अगर आपके बुक के अंदर थर्ड फुट नोट भी क्रिएट किया गया है तो दोबारा से आप नेक्स्ट फुट नोट पर क्लिक कर लें। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि जो थर्ड फुट नोट था यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा था। यहाँ पे आप लोगों को मेरा पॉइंटर स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसके बाद अगर दोबारा से फुट नोट पर क्लिक करते हैं तो आप ज़ाहिर बात है कि हमारी बुक में 3 ही फुट नोट्स क्रिएट किए गए हैं, इस वजह से आप लोगों को इसके बाद कंट्रोल मजीद शिफ्ट होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप 3 से दोबारा वापस 2 पर जाना चाहते हैं तो आप दोबारा से इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे, प्रीवियस फुट नोट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब आप लोगों को ये फुट नोट नंबर 2 स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट फुट नोट और एंड नोट्स को देख रहे हैं तो ये आप लोगों को 2 या 1 की इस हेडिंग पर लेके जाएगा। लेकिन अगर आप शो नोट्स पर क्लिक करते हैं और आप लोग फुट नोट या एंड नोट का एरिया देखना चाहते हैं तो फुट नोट जो एंड नोट का जो एरिया है ये वाला एरिया है। ये असल में आपके पास फुट नोट का एरियाज है और ये आपके पास क्या है, ये फुट नोट है। ये दोनों के दरमियान डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग चैप्टर नंबर, आप फुट नोट नंबर 1 पर चले जाते हैं और अब आप लोग यहाँ पर शो नोट्स पर जाते हैं तो अगर आप इसका एरिया देखना चाहते हैं कि इसके एरिया के अंदर मैंने क्या इंफॉर्मेशन ऐड कर रखी है तो आप व्यू फुट नोट एरिया पर क्लिक कर लेंगे। व्यू फुट नोट एरिया पर क्लिक करते ही जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप डायरेक्ट इस एरिया पर चले गए हैं। असल में ये आपके पास फुट नोट का एरिया है। ये फुट नोट नंबर 1 था तो ये इसका एरिया था, ये फुट नोट नंबर 2 का एरिया आप लोगों को नजर आ रहा था। अगर इसी तरह से आप लोग फुट नोट का एरिया नंबर 3 देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट फुट नोट पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आप एरिया नंबर 3 पर आ चुके हैं। इसी तरह शो नोट्स पर क्लिक करने के बाद अगर आप एंड नोट का एरिया देखना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आप ओके करें। ओके करते ही अब आप लोगों को एंड नोट का ये एरिया नजर आ रहा होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड फुट नोट्स के बारे में डिटेल मिल चुकी होगी। और इसके बाद हम अब चेक लिस्ट पर चले जाते हैं और चेक लिस्ट में जाकर देख लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपनी बुक को मैनेज करने के लिए। तो हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर चुके हैं, फुट नोट्स और एंड नोट भी क्रिएट कर चुके हैं। इस पर टिक मार्क कर लें। हमारे पास जो थर्ड काम है वो ये है कि हम लोगों ने अब ऑथर्स की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने चैप्टर्स भी लिख रखे हैं, इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट भी क्रिएट कर रखा है, इससे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ऐड कर दिया फुट नोट्स और एंड नोट्स की सूरत में। लेकिन अगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो बुक क्रिएट की है उस बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है वो किसने लिखा है, चैप्टर नंबर 2 किसने लिखा है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर अगर मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं तो कौन कौन से ऑथर्स ने इन टॉपिक्स की डिटेल को लिख रखा है। तो अगर आप ऑथर्स की डिटेल मेंशन करना चाहते हैं तो ये काम भी आप रेफरेंस टैब की मदद से कर सकते हैं। तो आइए ऑथर्स की डिटेल को ऐड करना देख लेते हैं। इसके लिए मैं रेफरेंस टैब में आ चुका हूं, अपनी बुक को देख रहा हूं। आइए अपनी बुक को पहले प्रीव्यू कर लेते हैं। मैं व्यू की टैब में जाता हूं, 1 पेज पर क्लिक करता हूं। 1 पेज पर क्लिक करने के बाद मैं बिल्कुल बुक के स्टार्ट में चला जाता हूं। आप देख सकते हैं कि ये आपकी बुक का कवर पेज है, यह आपका टेबल ऑफ कंटेंट है, यह आपका चैप्टर नंबर 1 है, उसकी कुछ हेडिंग्स हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका यहाँ पर क्लोज हो रहा है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर एंड हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप लोगों ने कुछ एंड नोट्स भी ऐड कर रखे हैं
और आपने अपनी बुक के अंदर कुछ फुट नोट्स भी यहाँ पर ऐड करके रखे हुए हैं। तो अब हम यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा कंटेंट कौन से ऑथर ने लिख रखा है और उस ऑथर की कंप्लीट डिटेल भी यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। तो अगर आप अपने ऑथर्स की डिटेल को मेंशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप रेफरेंस की टैब पे जाएंगे। रेफरेंस की टैब पे जाके आप साइटेशन एंड बाइब्लियोग्राफी के कमांड ग्रुप पे जाएंगे और यहाँ से तमाम तर इन्फॉर्मेशन यहाँ से अपने ऑथर्स की ऐड कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर रिसर्च की कमांड ग्रुप के बारे में नहीं बताया, तो मैं इस वीडियो के एंड पर रिसर्च से रिलेटेड लाजमी बताऊंगा। अभी हम चेक लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, इसी वजह से चेक लिस्ट के अंदर जो जो पॉइंट है उसी से रिलेटेड कमांड ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आप अपने ऑथर्स की डिटेल मेंशन करना चाहते हैं तो इसके लिए इंसर्ट साइटेशन पे आप क्लिक करेंगे। अभी जैसे ही मैं इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरा कोई भी ऑथर यहाँ पर ऐड नहीं है। तो अगर आपके पास कोई भी ऑथर ऑलरेडी कोई भी ऐड नहीं है जिसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन की हो, तो इसके लिए आप लोगों ने ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करना है, क्योंकि आपका जो पहला ऑथर है वो एज अ न्यू सोर्स के तौर पर यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो मैं अगर ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स पे मैंने कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। तो अगर आप डायलॉग बॉक्स को गौर से देखें तो इसकी जो हेडिंग है वो है क्रिएट सोर्स, और इसके अंदर आपके पास लिख रखा है टाइप ऑफ सोर्स और ये डिटेल लिख रखी है। लेकिन अगर मैं अपना कोई भी ऑथर क्रिएट करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन देना लाजमी होगी। अगर आप टाइप ऑफ सोर्स पर क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू पर, तो आप यहाँ पर बता दें कि आपका जो ऑथर है, जिस सोर्स की इंफॉर्मेशन आप ऐड करना चाहते हैं, वो पूरी बुक का यहाँ पर रेफरेंस देना चाहते हैं, या आपका जो ऑथर है वो किसी बुक के एक पैराग्राफ पे या सेक्शन पर काम कर रहा है, या कोई वो रिपोर्ट क्रिएट कर रहा है, कोई आर्टिकल लिख रहा है, या कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है वो। तो आप यहाँ पर सोर्स के बारे में बता दें कि वो सोर्स आपके बुक की किस चीज पर काम कर रहा है और सोर्स की टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल वो बुक के किसी सेक्शन पर काम कर रहा है। यहाँ पे आप अपने बुक के इस ऑथर का नेम मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को दो बातें मजीद बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपके पास एक सिंपल ऑथर लिखा हुआ है और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है बुक ऑथर। एक ऑथर में और बुक ऑथर में डिफरेंस होता है। आपकी बुक का एक मेन ऑथर होता है, तो अगर आप बुक के मेन ऑथर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप बुक ऑथर पर वो सिलेक्शन कर देंगे या वो नाम आप लिख देंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि ये जो कंप्यूटर साइंस की बुक है, इस बुक का जो मेन ऑथर है उसका नाम है इरफान ट्यूटोरियल्स पॉइंट। तो ये आप लोगों ने मेंशन कर दिया है कि इस बुक का जो मेन ऑथर है वो इरफान ट्यूटोरियल्स पॉइंट है। और आप इस बुक के अगर इस टॉपिक के बारे में बात करें कि ये टॉपिक किस ऑथर ने लिखा है, तो उस ऑथर का नेम यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मिस्टर अली ने ये ABC टॉपिक लिख रखा है, तो मिस्टर अली का नेम मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि एक टॉपिक पर एक से ज्यादा ऑथर्स ने काम किया है, तो आप कोमा सेपरेटेड वैल्यू देकर, कोमा लगाकर आप यहाँ पर दूसरे ऑथर का नेम भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मिस्टर अहमद, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्टर अली एंड मिस्टर अहमद, इन दो ऑथर्स ने इस बुक के किसी टॉपिक पर काम किया है। तो यहाँ पर टाइटल में हम मेंशन कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स पर काम किया है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि इन्होंने अबैकस पे काम किया है और इसके बाद इन्होंने नेपियर बोन्स के टॉपिक पर काम कर रखा है, और हम लोगों ने ये तीनों टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ऑथर्स की डिटेल भी बाद में ऐड कर देंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जाके। जिस तरह के अबैकस लिखा है इसके एंड पे भी इंफॉर्मेशन ऐड कर देंगे, नेपियर बोन्स के टॉपिक के अंदर भी इंफॉर्मेशन ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पर बुक का टाइटल दे देते हैं। जैसे कि आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि इस बुक का जो टाइटल है कंप्यूटर साइंस बुक फॉर क्लास 9th है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। ईयर बता दें कि ये बुक कौन से ईयर में लिखी गई है और इस ऑथर ने जो इन्फॉर्मेशन ऐड की है ये कौन से ईयर में की है। तो हम इस बुक को 2020 में क्रिएट कर रहे हैं, तो ये ईयर लिख दें, इसने कौन कौन से पेजेस पे काम किया है। अभी यहाँ पर मैं डमी कुछ पेज नंबर दे देता हूँ, जैसे कि पेज नंबर 3 दे देता हूँ। और अगर मैं पेज नंबर 3 से पेज नंबर 4 तक इन्होंने काम किया है तो 3-4 आप लिख सकते हैं। अगर इसके अलावा भी किसी पेज पे काम किया है तो यहाँ पे आप पेज नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं पेज नंबर 5 ऐड करना चाहता हूँ तो कोमा सेपरेटेड वैल्यू देके यहाँ पर 5 भी लिख सकता हूँ। इसके बाद आप सिटी मेंशन कर सकते हैं कि ऑथर की सिटी कौन सी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप गुजरांवाला लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। इसके बाद पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारी पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन इरफान ट्यूटोरियल्स पॉइंट ORG है, तो हमने ये मेंशन कर दी है। अगर इसके अलावा भी अगर आप ऑथर की
कंप्लीट डिटेल देना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स पर चेक मार्क कर दें। तो आप देख सकते हैं कि बॉक्स पे चेक मार्क करने के बाद आपके पास ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। स्क्रॉल डाउन करके ये इन्फॉर्मेशन आप फिल डाउन कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इन्फॉर्मेशन हम फिल डाउन नहीं कर रहे, तो इसको मैं अनचेक कर देता हूं। यहाँ पे मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को किसी चीज की समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर क्या कुछ लिखूं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाइटल पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं नीचे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को हिंट आ रही है। इसी तरह से ऑथर पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल आ रही है। इस तरह पेज नंबर पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर भी आप लोगों को पेज नंबर लिखने का तरीकाकार बता दिया गया है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद अगर आप साइटेशन एंड बाइब्लियोग्राफी के कमांड ग्रुप पे जाते हैं और इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा एक न्यू सोर्स ऐड हो चुका है जिसमें मिस्टर अली एंड मिस्टर अहमद लिखा हुआ है। हम लोगों ने वहां पर डिसाइड किया था कि इन लोगों ने अबेकस, नेपियर बोन्स एंड डिफरेंस इंजन के टॉपिक पर काम किया था, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं अबेकस के टॉपिक के एंड पर कि इन लोगों ने काम किया। तो इनके नाम पर क्लिक कर लेते हैं तो इनका नेम यहाँ पर मेंशन हो जाएगा, मिस्टर अली एंड 2020। इन्होंने नेपियर बोन्स के टॉपिक पर काम किया था, तो इस वजह से यहाँ पर नेपियर बोन्स पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट साइटेशन पे जाके यहाँ पर भी इनकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं कि इन्होंने यहाँ पर भी काम किया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि एनालॉग कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर पे किसी और ऑथर ने काम किया है और अगर किसी और ऑथर की डिटेल मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ तो इसी तरह से इंसर्ट साइटेशन पे जाऊंगा और ऐड न्यू सोर्स पर जाऊंगा। ऐड न्यू सोर्स पर जाके दोबारा से अब न्यू ऑथर का नाम लिखूंगा। फॉर एग्जांपल इस टाइम जिस ऑथर ने यहाँ पर काम किया है उसका नाम मिस्टर असद है, इन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है। यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हैं कि इन्होंने कौन से टाइटल पर काम किया है। मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के पूरे टॉपिक पर इन्होंने ही काम किया हुआ है। तो ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स मैंने यहाँ पर लिख लिया है। बुक का जो ऑथर है वो एक ही ऑथर है, मेन ऑथर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इरफान ट्यूटोरियल्स पॉइंट। इसी तरह से बुक का टाइटल भी रिपीट होगा कि आप लोगों ने जैसे पहले ऑथर के इंफॉर्मेशन के अंदर बुक का टाइटल लिखा था कंप्यूटर साइंस बुक फॉर क्लास 9। इस तरह से आप देख सकते हैं ईयर 2020 आप यहाँ पर मेंशन कर दें। आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि इन्होंने सिर्फ पेज नंबर 4 पर काम किया है। इसी तरह यहाँ से आप सिटी भी मेंशन कर सकते हैं कि ये लाहौर के रहने वाले हैं। पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन एक ही है इस कंपनी की, इरफान ट्यूटोरियल्स पॉइंट ORG। तो इस तरह से आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर चुके हैं, इसको भी ओके कर दें। अगर आप समझते हैं कि मिस्टर असद ने पूरे टॉपिक पे काम किया था तो आप टाइप ऑफ कंप्यूटर के टॉपिक के साथ भी यहाँ पर डिटेल मेंशन कर सकते हैं, या यहाँ पे आप हाइब्रिड कंप्यूटर के बाद भी ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिस्टर असद की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। इसी तरह से लास्ट एक ऑथर ऐड कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि इस पूरे चैप्टर पर सिर्फ एक ही ऑथर ने काम किया है, तो मैं इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में ये इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूं, तो मैं इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक कर लेता हूं। इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करने के बाद ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करता हूं और यहां पर मैं मेंशन करना चाहता हूं कि इस बार जिस ऑथर ने इस पर काम किया है उनका नाम है मिस आयशा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने ऑथर का नेम लिख लिया है। इसके बाद हम टाइटल देख लेते हैं कि इन्होंने कौन से टाइटल पर काम किया है। तो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 2 का नाम लिख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 2 का नाम जो है हम लोगों ने यहाँ पर इस चैप्टर नंबर 2 का टाइटल मेंशन कर लिया है कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसके बाद बुक की ऑथर की इंफॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं, इरफान ट्यूटोरियल्स पॉइंट। इसके बाद हम बुक का टाइटल मेंशन कर लेते हैं, कंप्यूटर साइंस बुक फॉर 9th क्लास। इसी तरह से हम यहाँ पर पब्लिशिंग ईयर मेंशन कर लेते हैं, पेजेस नोट कर लेते हैं। ये जो हमारा पेज था जो चैप्टर नंबर 2 लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 5 एंड पेज नंबर 6 पर लिख रखा है। तो हम यहाँ पर सिटी भी ऐड कर देते हैं कि ये रावलपिंडी में रहने वाली हैं। और इसके बाद पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन इरफान ट्यूटोरियल्स पॉइंट ORG है। तो इस तरह से हमने अपने तमाम तर ऑथर्स की डिटेल मेंशन कर दी है। आप देख सकते हैं कि मिस आयशा की डिटेल भी यहाँ पर आ चुकी है और हमने अपने तमाम तर ऑथर्स की डिटेल यहाँ पर मेंशन कर दी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ सिनेरियोज समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ये सिनेरियोज बुक में आ जाते हैं तो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी बुक में 3 ऑथर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस बुक पर काम कर रहे थे, ये बुक क्रिएट हो रही थी, मैं कहता हूँ कि बाद में इस बुक पर मैं मजीद काम कंटिन्यू रखना चाहता हूँ
और इस बुक के ऑलमोस्ट 500 पेजेस में बाद में क्रिएट कर लेता हूँ और वहाँ पे मैं इन ऑथर्स की डिटेल और मजीद ऑथर्स भी ऐड कर सकता हूँ और इनकी डिटेल भी उन टॉपिक्स पर या उन चैप्टर्स के अंदर मैं ऐड कर सकता हूं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई ऑथर, अगर कोई भी ऑथर है वो इस कंपनी को लीव करके चला जाता है, छोड़ के चला जाता है, जैसे कि मिस्टर असद है, मिस्टर असद ने इस कंपनी को लीव कर दिया है, हमने उनकी इंफॉर्मेशन ऐड कर रखी थी कि उन्होंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के टॉपिक पे काम किया हुआ है, तो अगर हम उनकी इंफॉर्मेशन को डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं कि अब वो हमारे करंट ऑथर नहीं रहे और उनकी डिटेल हम यहाँ पर मेंशन नहीं करना चाहते और उनको इंसर्ट साइटेशन से यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं उनका रिकॉर्ड, तो हम कैसे करें? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें चैप्टर नंबर 1 पे जाना होगा, इस टॉपिक पे जाना होगा जहां पे हम लोगों ने मिस्टर असद की इंफॉर्मेशन ऐड की है। आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का ये टॉपिक है और इसके अंदर मिस्टर असद की इंफॉर्मेशन की लास्ट में हम लोगों ने ऐड की थी। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी इंफॉर्मेशन को रिमूव करना चाहते हैं तो आपने इस बॉक्स पर क्लिक कर लेना है और इसको बैक स्पेस प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं कि मिस्टर असद का रिकॉर्ड इस चैप्टर के एंड से तो रिमूव हो चुका है, लेकिन अगर हम साइटेशन एंड बाइब्लियोग्राफी में इंसर्ट साइटेशन पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि मिस्टर असद का रिकॉर्ड इंसर्ट साइटेशन में जहां पर हमने न्यू सोर्स ऐड किया था वहां से डिलीट नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं कि इंसर्ट साइटेशन से भी आप इनका नाम रिमूव करना चाहते हैं, तो अगर ये नाम रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए साइटेशन एंड बाइब्लियोग्राफी में जाके आप मैनेज सोर्स पर क्लिक करेंगे। मैनेज सोर्स पर क्लिक करते ही आपके पास एक न्यू डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये सोर्स मैनेजर लिखा हुआ है। इस सोर्स मैनेजर में आपके पास 2 टाइप की लिस्ट बनी हुई है। पहली जो लिस्ट है वो है मास्टर लिस्ट, और अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो आपके पास करंट लिस्ट लिखा नजर आ रहा होगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास जो करंट लिस्ट में जो आपके ऑथर्स एक्टिवेट हैं उसमें मिस आयशा हैं और मिस्टर अली ये एक्टिवेट हैं, इनके नाम के साथ टिक मार्क लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं मिस्टर असद की बात करूं तो मिस्टर असद का रिकॉर्ड हम लोगों ने टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के टॉपिक से रिमूव कर दिया था, लेकिन वो इंसर्ट साइटेशन में ऑलरेडी मेंशन था, लेकिन वो अभी करंट लिस्ट में हमारे पास एक्टिवेट नहीं है। अगर मैं इनकी तमाम तर डिटेल को इंसर्ट साइटेशन के अंदर से भी रिमूव करना चाहता हूं तो मैं सिंपली मिस्टर असद पर क्लिक करूंगा और इसके बाद डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि करंट लिस्ट में मिस्टर असद का रिकॉर्ड यहां से डिलीट हो चुका है। इसके बाद मैं क्लोज पर क्लिक करता हूं। अगर मैं इस बार इंसर्ट साइटेशन पर जाऊं तो आप देख सकते हैं कि इंसर्ट साइटेशन में मिस्टर असद का रिकॉर्ड आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा। तो इस तरह से हम किसी भी ऑथर का रिकॉर्ड मैनेज सोर्सेज की कमांड में जाके करंट लिस्ट के अंदर से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिनेरियो नंबर 2 एक और बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ अरसे के बाद आपके पास मिस्टर असद दोबारा से आ जाते हैं तो आपको क्या करना होगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर असद आ जाते हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में कुछ एडिशनल डिटेल यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं और कुछ मजीद बताना चाहते हैं इसके बारे में। लेकिन अगर हम इंसर्ट साइटेशन पर जाएं तो आप देख सकते हैं कि मिस्टर असद का तो रिकॉर्ड आ ही नहीं रहा। तो अब हमें क्या करना होगा? क्या हमें ऐड न्यू सोर्स पर जाके दोबारा से मिस्टर असद का रिकॉर्ड लिखना होगा? तो अगर आप ये काम करेंगे तो इससे तो आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप लोगों को दोबारा से वो सारी डिटेल बतानी पड़ेगी कि मिस्टर असद ने ये टॉपिक लिख रखे थे, इन पेजेस पे काम किया था और ये डिटेल ABC XYZ डिटेल। तो अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं, अपने टाइम को सेव करना चाहते हैं, तो इसका सिंपल हल ये है कि आप साइटेशन एंड बाइब्लियोग्राफी के कमांड ग्रुप में जाके मैनेज सोर्सेज में जाएंगे और मैनेज सोर्सेज में आप लोग देख सकते हैं कि करंट लिस्ट में तो मिस्टर अली का नाम नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप मास्टर लिस्ट को देखें मिस्टर असद का रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर मिस्टर असद का रिकॉर्ड यहाँ पर भी देख सकता हूँ। अगर आप प्रीव्यू में देखें तो मिस्टर असद का रिकॉर्ड आ रहा है। असल में ये मास्टर लिस्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके जितने भी ऑथर्स हैं इनके लिए डेटाबेस क्रिएट कर लेता है और डेटाबेस में मास्टर लिस्ट के तौर पे आपके तमाम तर ऑथर्स के रिकॉर्ड यहाँ पर मेंशन कर लेता है। आप देख सकते हैं कि मेरे इस करंट डॉक्यूमेंट में तो सिर्फ 2 ही ऑथर एक्टिवेट हैं, लेकिन मैं इससे पहले भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बुक्स क्रिएट करता रहा हूँ और बहुत सारे ऑथर्स को ऐड एंड डिलीट करता रहा हूँ। तो वो तमाम तर ऑथर्स मेरे पास मास्टर लिस्ट में सेव हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मिस्टर असद की डिटेल को ऐड करना चाहता हूं तो सिंपली मिस्टर असद पर क्लिक कर लेता हूं इनके रिकॉर्ड पर और यहां पर मैं कॉपी पर क्लिक कर लेता हूं। तो कॉपी पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि इनका रिकॉर्ड करंट लिस्ट में आ चुका है। और इसके बाद अगर मैं क्लोज पर क्लिक करता हूं और इसके बाद इंसर्ट साइटेशन पे जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि मिस्टर असद का रिकॉर्ड दोबारा आ गया है। तो आप लोगों को मिस्टर असद के लिए दोबारा से कंप्लीट रिकॉर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। फॉर एग्जांपल आप यहां पर क्लिक करते हैं गैलरीज से पहले
और इसके बाद इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करके मिस्टर असद पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मिस्टर असद का रिकॉर्ड दोबारा से यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि आप अपने तमाम तरह रिसोर्सेज को मैनेज भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर मास्टर लिस्ट में आप लोगों को एक बात मजीद बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑथर का रिकॉर्ड करंट लिस्ट से भी डिलीट कर जाते हैं और इसके बाद आप मास्टर लिस्ट से भी उसका रिकॉर्ड डिलीट कर जाते हैं तो अब आपके पास कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है कि आप दोबारा से अगर ऑथर को ऐड करना चाहते हैं तो मास्टर लिस्ट से वो नाम कॉपी करके करंट लिस्ट में ले आएं। अगर आप लोगों ने मास्टर लिस्ट से भी रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया है और करंट लिस्ट से भी रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया है तो अब आप लोगों को दोबारा से इंसर्ट साइटेशन में जाके ऐड न्यू सोर्स पे आप जाके आप तमाम तरह रिकॉर्ड दोबारा से इंसर्ट करना होगा। ये सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल है कि अगर आप लोगों ने मास्टर लिस्ट से भी रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने मास्टर लिस्ट से रिकॉर्ड को डिलीट नहीं किया तो इस केस में आप लोगों को ऐड न्यू सोर्स में जाके तमाम तरह इंफॉर्मेशन ऑथर की ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास ये ऑथर की मुख्तलिफ किस्म की डिटेल्स आ रही हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स आ रहे हैं। अगर आप लोग ये ऑथर्स की डिटेल से रिलेटेड स्टाइल्स को चेंज करना चाहते हैं तो साइटेशन एंड बाइब्लियोग्राफी में आपके पास मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स आ रहे हैं। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें, स्टाइल के बहुत सारे नाम हैं। जैसे कि मैं एपीएस स्टाइल पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इस स्टाइल में मिस्टर असद लिखा है और कोमा लिखा है और 2020 इनका ईयर लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस स्टाइल को चेंज करना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल MLA स्टाइल पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ आप मिस्टर अली लिखा है, ये ईयर नहीं लिखा जिस ईयर के अंदर इन्होंने ये टॉपिक लिख रखा है। तो इस तरह से आप लोग अपने ऑथर से रिलेटेड जो भी स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं वो स्टाइल आप इजीली यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये स्टाइल तमाम तर लोकेशन पर चेंज हो चुका है। जैसे कि मैंने MLA स्टाइल ऊपर अप्लाई किया था मिस्टर अल असद के नाम से, लेकिन आप देख सकते हैं कि मिस आयशा के नाम पर भी ये स्टाइल चेंज हो चुका है। तो ये स्टाइल ओवरऑल आपके जितने भी सोर्सेज आप लोगों ने अपने चैप्टर्स के हेडिंग्स, सब हेडिंग्स या टेक्स्ट के अंदर ऐड कर रखे हैं तो ये तमाम तर हेडिंग्स अपडेट हो चुकी हैं, ये तमाम तर स्टाइल्स अपडेट हो चुके हैं। तो ये हमारे पास जो डिटेल थी ये साइटेशन एंड बाइब्लियोग्राफी से रिलेटेड डिटेल थी कि अगर आप लोग ऑथर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो किस तरह से ये इंफॉर्मेशन आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब हम ये चीज देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने इन ऑथर्स की डिटेल बुक्स के हेडिंग्स के अंदर, सब हेडिंग के अंदर तो ऐड कर दी है, लेकिन अगर आप बुक के सबसे आखिरी पेज के अंदर एज अ रेफरेंस के तौर पे इन तमाम तर ऑथर्स की डिटेल मेंशन करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए हम इस तरह से कर सकते हैं, ज़ाहिर बात है ये चैप्टर नंबर 2 तो यहाँ पर क्लोज हो रहा है कि इंसर्ट की टैब पे जाता हूँ, इंसर्ट की टैब पे जाके पेजेस के कमांड ग्रुप पे जाके पेज ब्रेक पर क्लिक कर लेता हूँ। पेज ब्रेक पर क्लिक करने का फायदा ये हुआ है कि चैप्टर नंबर 2 तो आप लोगों का पेज नंबर 7, पेज नंबर 6 पर क्लोज हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि रेफरेंस के लिए बाकायदा तौर पे पूरा एक पेज एलोकेट कर दूं ताकि तमाम तर रीडर्स को रेफरेंस के लिए पूरा एक पेज मिल जाए और सिर्फ इस पेज पे वो रेफरेंस की डिटेल देख रहे हों और ऑथर्स की डिटेल देख रहे हों। तो ये आपके पास स्टेटस बार पे देख सकते हैं, ये पेज 7 ऑफ 7 है। यहाँ पे आप एक चीज मजीद देख सकते हैं कि आपके एंड नोट्स पेज नंबर 7 पे आ चुके हैं जो हमने न्यूली क्रिएट किया है। तो यही बात मैं आप लोगों को एंड नोट के बारे में बता रहा था कि आपके डॉक्यूमेंट का जो सबसे आखिरी पेज होता है उस पेज पे आपके ये एंड नोट इंसर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेफरेंसेस पे जाएं, साइटेशन एंड बाइब्लियोग्राफी पे जाएं तो आपके पास बाइब्लियोग्राफी की कमांड आप लोगों को नजर आ रही है, इस पर क्लिक करें। जैसे कि आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट्स में मुख्तलिफ किस्म की ये लिस्ट नजर आ रही थी, आप बाइब्लियोग्राफी ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक कर लें। क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हैं कि आपकी इस बुक के अंदर जो 3 ऑथर्स थे उन तीनों ऑथर्स की बाइब्लियोग्राफी यहाँ पर आप लोगों को मेंशन कर दी गई है। ये जो ऑथर हैं इनका नाम मिस आयशा है। इन्होंने किस टॉपिक पे काम किया था? इन्होंने कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के पूरे टॉपिक पे काम किया था। और इस बुक के मेन ऑथर का नाम इरफान ट्यूटोरियल्स पॉइंट है। इसके बाद आप देख सकते हैं बुक का जो टाइटल है वो कंप्यूटर साइंस बुक फॉर क्लास 9th है। ये जो ऑथर हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? रावलपिंडी के। और इस पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन का नाम इरफान ट्यूटोरियल्स पॉइंट है। और आप देख सकते हैं कि इस ऑथर ने पेज नंबर 5 और 6 पर काम किया है। इसी तरह से आप मिस्टर अहमद, मिस्टर अली, इन्होंने कंबाइन जिस टॉपिक पे काम किया है ये भी देख सकते हैं। और मिस्टर अली के, मिस्टर असद के जो टॉपिक था इस पर भी आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इस तरह से इनकी बाइब्लियोग्राफी बुक के लास्ट में ऐड कर दी है। तो हम इसके बाद हम अपनी चेक लिस्ट पे चले जाते हैं और चेक लिस्ट पे जाके देख सकते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन से टास्क कंप्लीट कर लिए हैं और कौन से टास्क हमारे रह गए हैं। अगर आप चेक लिस्ट पे जाएं तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने ऑथर्स की डिटेल भी ऐड कर दी है और इसके बाद आप लोगों ने बाइब्लियोग्राफी भी ऐड कर दी गई है।
तो अब हमारी इस वीडियो सेशन के लिए लास्ट 3 टॉपिक्स रह गए हैं, आइए इनको देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ फिगर्स। टेबल ऑफ फिगर्स को मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि टेबल ऑफ फिगर्स क्या होते हैं। देखें, आप लोग अगर इस बुक को व्यू कर लें कि आप लोगों ने इस बुक पे कितना काम कर लिया है, तो आप व्यू की टैब में जाके जूम के कमांड ग्रुप में जाके 1 पेज पर क्लिक कर लें। 1 पेज पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एज ए समरी के तौर पे कि अभी हम लोगों ने कवर पेज ऐड कर लिया है। कवर पेज के बाद हम लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट्स भी क्रिएट कर लिया है। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट लिख लिया है, चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट लिख लिया है। इसके अंदर हम लोगों ने फुट नोट्स और एंड नोट्स भी क्रिएट किए हैं और ऑथर्स की डिटेल भी हम लोगों ने चैप्टर्स के अंदर ऐड कर ली है। और इसके बाद लास्ट में हम लोगों ने रेफरेंसेस भी ऐड कर दी है, बाइब्लियोग्राफी भी ऐड कर दी है कि वो कौन कौन से ऑथर्स हैं जो इस बुक पर काम करते रहे हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता जाऊँ कि बाइब्लियोग्राफी के अंदर आप वेबसाइट्स के नाम भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने एंड नोट के अंदर वेबसाइट्स के नाम ऐड किए हैं। वेबसाइट्स के नाम ऐड करने के लिए आप लोग किसी भी टॉपिक पर चले जाएं और यहाँ पर आप लोग मेंशन कर लें कि आप लोगों ने किस वेबसाइट पर काम किया है। ठीक है, अब हम चले जाते हैं रेफरेंस की टैब पे। रेफरेंस की टैब पे जाके अब हम लोगों ने जो काम करना है वो हमने टेबल ऑफ फिगर्स क्रिएट करने हैं। अगर मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों चैप्टर्स के अंदर किसी किस्म की कोई फिगर आप लोगों को नजर नहीं आ रही, ना ही फिगर से रिलेटेड कोई लेबलिंग नजर आ रही है। हमारी इस बुक में अभी तक कोई भी फिगर ऐड नहीं है। तो आइए अब हम मुख्तलिफ टॉपिक्स में से कुछ फिगर्स ऐड कर लेते हैं और उसके बाद हम फिगर्स का भी टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करेंगे। टेबल ऑफ फिगर्स के बारे में आप लोगों को मजीद इंफॉर्मेशन बताऊंगा। तो ऐसा कर लेते हैं कि अबैकस के टॉपिक के एंड पर क्लिक कर लेते हैं। अबैकस के टॉपिक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कुछ स्पेस रिजर्व कर लेते हैं अपनी फिगर के लिए। अगर आप कोई भी इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इंसर्ट की टैब पर जाएंगे या आपके पास इलिस्ट्रेशन के कमांड ग्रुप के अंदर पिक्चर्स लिखा नजर आ रहा होगा। अगर आप ऑनलाइन कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आपने अबैकस से रिलेटेड या अपनी बुक से रिलेटेड पहले से एडोब फोटोशॉप या कोरल ड्रा के जरिए पहले से इमेजेस रेडी कर रखी हैं तो उनको आप अपनी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर से इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मैं ऑनलाइन कोई भी तस्वीर उठा लेता हूं तो ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक कर लेता हूं। अगर आपके पास इंटरनेट एक्टिवेट है तो आप ऑनलाइन किसी भी किस्म की पिक्चर को अपनी बुक के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी किस्म की इमेज यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि हम अबैकस की इमेज यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पर अबैकस लिख दें। अबैकस लिखते ही आप लोगों ने इंटर की को प्रेस करना है। इंटर की को प्रेस करते ही आप देख सकते हैं कि बिंग सर्च इंजन हमारे लिए अबैकस से रिलेटेड कुछ ना कुछ इमेजेस को सामने लेके आ रहा है। हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी इमेज को हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करना है। मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूं। इंसर्ट पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि अबैकस की इमेज आपके पास आ चुकी है और इसके नीचे ये हमने रेफरेंस भी ऐड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि इस इमेज का साइज आप मैनेज कर लें तो आप इसको 6 कॉर्नर जो आपके नजर आ रहे हैं वहां से आप इसको इजीली रिसाइज कर सकते हैं। अगर आप इस इमेज को राइट हैंड साइड पे लेके आना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस लेआउट ऑप्शन पे जाके आप लोगों ने टॉप एंड बॉटम पर क्लिक कर लेना है। टॉप एंड बॉटम पर क्लिक करने के बाद आपने फिक्स पोजीशन ऑन पेज पर क्लिक कर लेना है। फिक्स पोजीशन ऑन पेज पर क्लिक करने के बाद अब आप इसकी पोजीशन को फिक्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को भी आप अलाइन कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर दें। डिलीट करने के लिए आपके पास ये जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करके आप इसको डिलीट कर दें। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने अभी इसकी लेबलिंग नहीं की। आपके सामने जस्ट ये एक ऐसी इमेज आ रही है। अगर आप इस इमेज की लेबलिंग करना चाहते हैं तो लेबलिंग के लिए आप दोबारा से रेफरेंस टैब पे जाएं। रेफरेंस टैब पे जाके आप कैप्शन के कमांड ग्रुप पे जाके इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास कैप्शन के नाम से एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। इसके अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है लेबल। आप किस तरह की लेबलिंग करना चाहते हैं? आप फिगर पे लेबलिंग करना चाहते हैं, इक्वेशन पर लेबलिंग करना चाहते हैं या टेबल पर लेबलिंग करना चाहते हैं? डिपेंड करता है कि आप इक्वेशन लिख रहे हैं, फिगर लिख रहे हैं या टेबल क्रिएट कर रहे हैं और उसके नीचे बताना चाहते हैं कि ये टेबल 1 ऑफ 1 है या फिगर 1 ऑफ 1 है या इक्वेशन 1 ऑफ 1 है। तो उस हिसाब से आप लेबलिंग सेट कर लीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर कैप्शन सेट करना चाहते हैं तो फिगर 1 के बाद आप लोगों ने हाइफन का साइन डालना है। हाइफन के बाद आप यहाँ पर बता दें कि फिगर 1 के बाद आप यहाँ पर अबैकस लिख दें। अबैकस लिखने के बाद आप सिंपली ओके पर क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि फिगर 1 अबैकस लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह से हम एक दो और इमेजेस ऐड कर लेते हैं अपनी बुक के अंदर। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर लिखा नजर आ रहा है। डिजिटल कंप्यूटर के टॉपिक पे हम गए हैं, थोड़ी सी स्पेस रिजर्व कर दी है, इंसर्ट के कमांड ग्रुप पे गए हैं, इंसर्ट की टैब पर गए हैं। इंसर्ट की टैब पे जाके पिक्चर्स के ऑप्शन पे गए हैं, पिक्चर्स की कमांड पे जाके
ऑनलाइन पिक्चर पर हम लोगों ने क्लिक कर लिया है, हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन अवेलेबल है। यहाँ पे हम डिजिटल कंप्यूटर की इमेज को सर्च कर लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की इमेज पर सर्च करने के बाद एंटर की को प्रेस करें, आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर्स की इमेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप इस इमेज पर क्लिक कर लेते हैं, इंसर्ट पर क्लिक कर लेते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये इमेज डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड होते ही आपके पास ये इमेज आ चुकी है। आपने क्या करना है, पहले इसको रीसाइज कर लेना है। रीसाइज करने के बाद आप इसकी सेटिंग कर लेंगे कि आप लोगों ने इसको पेज पे किस साइड पे शो करना है। जैसे कि हम लोगों ने अबैकस की इमेज को सेट किया है कि हम लोग अबैकस की इमेज को राइट हैंड साइड पे सेट करना चाहते हैं। आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद फिक्स पोजीशन पर क्लिक कर लें और इसके बाद इसकी पोजीशन को राइट हैंड साइड पर फिक्स कर लें। फिक्स करने के बाद आप यहाँ पर लेबलिंग करना चाहते हैं। आप देखते हैं कि इंसर्शन पॉइंट आप लोगों का यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। आप लोगों ने टैब की को प्रेस करना है और इसको देख लेना है कि आपका इंसर्शन पॉइंट इस फिगर के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। इसके बाद आप रेफरेंस की टैब पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे फिगर 2 लिखा नजर आ रहा है। ये फिगर ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है। इसके बाद आप यहाँ पर लिख लें डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर आप लोगों ने लिख लिया है। इसके बाद आप इसको भी ओके कर दें। यहाँ से आप टैब की से बैक स्पेस की को प्रेस कर लें, थोड़ा सा इसको बैक की तरफ ले आए ताकि डिजिटल कंप्यूटर इसी तस्वीर के नीचे आ जाए। अगर आप यहाँ पर नोट करेंगे तो आपकी जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं उनके पेज नंबर्स चेंज हो चुके होंगे, क्योंकि वक्त के साथ साथ हम इस डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं। न्यू पेजेस भी ऐड कर रहे हैं, चैप्टर्स भी ऐड कर रहे हैं, फुट नोट एंड नोट्स इंसर्ट किए हैं, इमेजेस इंसर्ट किए हैं। तो हम लास्ट में जाके टेबल ऑफ जो कंटेंट्स लिखे हैं उन पे हम पेज नंबर्स को अपडेट कर देंगे ताकि आप लोगों को हर पेज नंबर के अगेंस्ट वही टॉपिक नजर आए। ठीक है, तो अभी हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 पे चले जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 पे ये हमारे पास माउस का टॉपिक लिखा हुआ है। माउस के टॉपिक के एंड पे हम जल्दी से एक और पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। आइए अब हम इसकी कैप्शन भी ऐड कर देते हैं। रेफरेंसेस की टैब में जाते हैं। रेफरेंस की टैब में जाके इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करते हैं। फिगर 3 में हम यहाँ पर माउस लिख देते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि माउस की लेबलिंग हम लोगों ने कर दिया। ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करते ही आप टैब की मदद से आप इसको फॉरवर्ड की तरफ मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जहां पर आप लोगों की इमेज है उसी इमेज के नीचे आप इसकी लेबलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बुक बहुत ज़्यादा स्मॉल है। इस बुक के अंदर ऑलमोस्ट 7 पेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप नोट करें तो अगर आपकी बुक के अंदर 500 पेजेस हैं, 1000 पेजेस हैं या 2000 पेजेस हैं और हर चैप्टर के अंदर 50-50 इमेजेस हैं, तो उन इमेजेस को सर्च करना, उनको फाइंड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी के लिए जैसे कि हम लोगों ने इस बुक के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड किए हैं, हम यहाँ पर टेबल ऑफ फिगर्स भी ऐड कर देंगे ताकि आप इजीली आसानी के साथ जितनी भी इमेजेस हैं जो चैप्टर्स के अंदर हैं आप उनको फाइंड आउट भी कर सकें और वो तमाम तर इमेजेस क्लिकेबल होंगी। जैसे कि आप लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक किया था, करते ही आप लोग उस टॉपिक पर चले गए थे। इसी तरह से आप लोग टेबल ऑफ फिगर्स क्रिएट करेंगे और टेबल ऑफ फिगर क्रिएट करने के बाद जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप उस फिगर पे डायरेक्टली ही शिफ्ट डाउन कर जाएंगे। ये टेबल ऑफ फिगर का पर्पस है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट से नेक्स्ट पेज पर टेबल ऑफ फिगर क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए मैं चैप्टर 1 के स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद इंसर्ट के टैब पर क्लिक करता हूँ और पेज ब्रेक पर क्लिक कर लेता हूँ। पेज ब्रेक पर क्लिक करते ही मेरे पास ये एक पेज रिजर्व हो चुका है, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पर अगर हम टेबल ऑफ फिगर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो रेफरेंस की टैब पे जाएंगे। रेफरेंस की टैब पे जाके कैप्शंस के कमांड ग्रुप पे जाएंगे और कैप्शंस के कमांड ग्रुप में जाके इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे क्लिक करेंगे। टेबल ऑफ फिगर्स के नाम से आपके पास डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा होगा। इस डायलॉग बॉक्स में कुछ चीजें मैं आप लोगों को समझा देता हूं। आपके पास प्रिंट प्रीव्यू भी नजर आ रहा है
और वेब प्रीव्यू भी नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें लिखा हुआ है शो पेज नंबर्स, इस पर चेक मार्क हुआ है। अगर आप इस टिक को रिमूव कर देते हैं, आप देख सकते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू में आपके पास और वेब प्रीव्यू में आपके पास पेज नंबर नजर नहीं आ रहे। अगर आप इस पे टिक मार्क कर लेते हैं तो दोबारा से पेज नंबर नजर आ जाएंगे। अगर आप इन पेज नंबर्स को राइट लाइन रहने देते हैं तो टिक मार्क ही रहने दें। अगर आप इसको राइट लाइन नहीं रहने देते बल्कि आप इसको टेक्स्ट के बिल्कुल साथ मेंशन करना चाहते हैं पेज नंबर्स को, तो इसको अनचेक कर लें। आप देख सकते हैं कि ये पेज नंबर आपके बिल्कुल टेक्स्ट के साथ मेंशन हो चुके हैं। आप सिंपली इस टिक मार्क पर क्लिक कर लें और इसको एज इट इज रहने दें। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास ये डैशेस नजर आ रही होंगी। अगर आप ये डैशेस नहीं देखना चाहते टैब लीडर के तौर पे तो इस पर क्लिक कर लें और यहाँ पे इस ऑप्शन को चेंज कर लें। आप देख सकते हैं कि ये लाइंस चेंज हो चुकी हैं। इसके बाद आप लोगों ने फॉर्मेट पे क्लिक करना है कि ये जो आपको प्रिंट प्रीव्यू और वेब प्रीव्यू नजर आ रहा है इसका आपने फॉर्मेट किस तरह का सेट करना है। बाय डिफॉल्ट आप लोगों को फ्रॉम टेम्पलेट आ रहा है। अगर आप इसको क्लासिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्लासिक करते ही आपके पास प्रिंट प्रीव्यू और वेब प्रीव्यू में ये चेंजेस आ चुकी हैं। इसके बाद कैप्शन लेबल आप लोगों ने पहले ही सिलेक्ट कर रखा था फिगर, तो आप इसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि टेबल ऑफ फिगर्स क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे हम एक हेडिंग बना देते हैं ताकि देखने वालों को पता लग जाए कि ये टेबल ऑफ फिगर्स हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर टेबल ऑफ फिगर्स लिख लिया है। इसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ, होम की टैब पे जाता हूँ, इसके बाद हेडिंग 1 इसको बना लेता हूँ, इसके साइज को इंक्रीज कर देता हूँ ताकि देखने वालों को आइडिया हो जाए कि ये टेबल ऑफ फिगर है। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इस बुक के अंदर 3 फिगर्स क्रिएट की थी। जो फिगर 1 थी वो अबैकस की थी, फिर डिजिटल कंप्यूटर और लास्ट में हमारे पास माउस की इमेज थी। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट ही कंप्यूटर माउस की इमेज को देखना चाहते हैं तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल प्लस क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि टूल टिप आप लोगों के पास ऐड हो चुकी है। आप लोगों ने कंट्रोल प्लस क्लिक करना है। आप डायरेक्ट ही माउस की इस इमेज के ऊपर आ चुके हैं जिसकी लेबलिंग फिगर 3 माउस लिखा हुआ था। फॉर एग्जांपल अगर आप फिगर नंबर 1 पर जाना चाहते हैं अबैकस की फिगर पे तो आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल प्लस क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि आपके पास फिगर 1 आ चुकी है और डायरेक्ट ही आपका जो कंट्रोल है फिगर 1 पर ट्रांसफर हो चुका है। इस तरह से आप लोग किसी भी फिगर का टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी फिगर पर शिफ्ट डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट था रेफरेंस टैब के अंदर किस तरह से हम टेबल ऑफ फिगर्स क्रिएट कर सकते हैं। आइए आप अपनी चेकलिस्ट को देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हम लोगों ने टेबल ऑफ फिगर्स क्रिएट कर लिए हैं। हमारे पास लास्ट 2 पॉइंट्स रह गए हैं जो हमारे पास अभी हम लोग काम करने लगे हैं। ये हम एक इंडेक्स पेज क्रिएट करने लगे हैं। जैसे कि इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने नोट किया होगा या आपके पास अगर कोई बुक पड़ी हुई है तो आप अपने सामने रख लें। आप देख सकते हैं कि बुक का सबसे जो एंड वाला पेज होता है उसको हम इंडेक्स पेज कहते हैं। इंडेक्स पेज में आप लोगों की बुक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनका नाम लिखा होता है और उन टॉपिक्स के पेज नंबर भी लिखे होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि अगर आप लोगों ने इंडेक्स पेज क्रिएट करना है अपनी बुक के एंड पर तो वो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग अपनी बुक के अंदर चले जाते हैं। बुक के अंदर देख लेते हैं कि व्यू की टैब के अंदर हम लोग 1 पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि पहला पेज आप लोगों का कवर पेज है, इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स का पेज है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि टेबल ऑफ फिगर्स का पेज है। इसके बाद हमारी ये चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं। इन चैप्टर्स के हेडिंग, सब हेडिंग्स, फुट नोट्स, एंड नोट हम लोगों ने सेट कर रखे हैं। फिगर्स भी ऐड कर रखी हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 की भी फिगर्स ऐड कर रखी हैं। लास्ट में बाइब्लियोग्राफी ऐड कर रखी है। मैं ये चाहता हूं कि ये जो चैप्टर नंबर 2 जहां पर एंड हो रहा है इस चैप्टर नंबर 2 के बाद मैं इंडेक्स पेज क्रिएट करना चाहता हूं और इंडेक्स पेज के बाद आप लोगों के पास इस बुक के जितने भी ऑथर्स हैं उनकी बाइब्लियोग्राफी शो हो रही हो, ये हम सेटिंग करना चाहते हैं। तो मैं ये आप देख सकते हैं कि ये साइड बार पर मैंने क्लिक कर लिया है। इस पर क्लिक करने के बाद मैं रेफरेंस की टैब पे जाता हूँ। रेफरेंस की टैब पर जाके आप लोग देख सकते, आप इंसर्ट की टैब पर जाएंगे। इंसर्ट की टैब पे जाके आप पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे। पेज ब्रेक पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपका एक बिल्कुल न्यू पेज क्रिएट हो चुका है और आपका जितना भी कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट डाउन हो चुका है। तो इस पेज पे ये जो आप लोगों को ब्लैंक पेज नजर आ रहा है यहाँ पर हम लोग इंडेक्स पेज क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इंडेक्स पेज और यहाँ पर मैं इसकी हेडिंग भी सेट कर देता हूँ। इसको मैं होम की टैब पे जाके हेडिंग 1 का लेवल दे देता हूं और इसके बाद मैं इसका साइज को इंक्रीज कर देता हूं। जैसे हमने टेबल ऑफ फिगर्स के अंदर जाके टेबल ऑफ फिगर्स के साइज को इंक्रीज किया था। अब इसके बाद हम यहाँ पर इंडेक्स पेज क्रिएट करेंगे, लेकिन इंडेक्स पर ये पेज क्रिएट करने के लिए जैसे कि आपको पता है कि इंडेक्स पेज की 2 रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आप लोगों के यहाँ पर टॉपिक्स के नेम आएंगे और जो दूसरी चीज है वो आप लोगों के पेज नंबर्स आएंगे। तो
टॉपिक के नेम्स कहाँ से आएंगे, ये आप लोगों की बुक के अंदर से आएंगे। आप लोगों ने इन तमाम तरह एंट्रीज को नोट डाउन करना होगा। फॉर एग्जांपल हम अपनी बुक के अंदर चले जाते हैं। अगर आप इस बुक को देखें तो चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैं कहता हूं कि अबैकस का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तमाम तर मेरे व्यूवर्स को, रीडर्स को पता होना चाहिए। तो इसको एज अ इंडेक्स पेज के अंदर अगर मैं ऐड करना चाहता हूं तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं रेफरेंस की टैब पे जाऊंगा और लास्ट में, सेकंड लास्ट में मेरे पास इंडेक्स का कमांड ग्रुप लिखा हुआ है। इंडेक्स के कमांड ग्रुप में जाके मैं मार्क एंट्री पर क्लिक करूंगा। मार्क एंट्री पर क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये मेन एंट्री आ चुकी है। मैं इसको मार्क कर लेता हूं। मार्क करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ मार्क्स आ चुके हैं। तो मैं क्या करता हूं कि होम की टैब पे जाता हूं। होम की टैब पे जाके पैराग्राफ के कमांड ग्रुप में जाके इस पैराग्राफ मार्क्स को हाइड कर दूंगा जो मुझे शो होना स्टार्ट हो चुके हैं। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं। आप देख सकते हैं कि अब वो पैराग्राफ मार्क्स आप लोगों को नजर नहीं आ रहे। मैं यहाँ पर एक और टॉपिक को ऐड कर लेता हूँ इंडेक्स पेज पे। मैं चाहता हूँ कि डिजिटल कंप्यूटर का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये तमाम तर यूजर्स को इंडेक्स पेज पर शो होना चाहिए। मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद रेफरेंस की टैब पे जाऊंगा। इंडेक्स के कमांड ग्रुप पे जाके मार्क एंट्री पर क्लिक कर लूंगा। मार्क एंट्री पर क्लिक करने के बाद फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूं, अटैलिक करना चाहता हूं तो ये भी मैं कर सकता हूं। इसके बाद मैं मार्क पर क्लिक कर लूंगा। मार्क पर क्लिक करने के बाद मेरे पास आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ मार्क्स ऑब्जेक्ट, पैराग्राफ मार्क्स या पैराग्राफ ऑब्जेक्ट्स ऐड हो चुके हैं। मैं इनको भी हाइड कर दूंगा। होम की टैब पे जाता हूं, पैराग्राफ के कमांड ग्रुप में जाके इसको हाइड कर दूंगा। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि कुछ और इंडेक्स पेज के अंदर टॉपिक्स ऐड करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल मैं माउस के टॉपिक को सिलेक्ट कर लेता हूं। माउस के टॉपिक को सिलेक्ट करने के बाद रेफरेंस की टैब पे जाता हूं और इंडेक्स के कमांड ग्रुप पे जाके मार्क एंट्री पर क्लिक कर लेता हूं और इसको भी बोल्ड और अटैलिक कर लेता हूं और इसको भी मार्क कर लेता हूं। मार्क करने के बाद इसके भी ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर देता हूं और लास्ट में एक और टॉपिक ऐड कर देता हूं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे सीपीयू लिखा नजर आ रहा होगा या कंट्रोल यूनिट लिखा नजर आ रहा होगा, तो मैं सीपीयू के टॉपिक को ऐड कर लेता हूं। रेफरेंस की टैब पे जाता हूं। रेफरेंस की टैब पे जाके मार्क एंट्री पर क्लिक करता हूं, इसको मार्क कर लेता हूं और इसके बाद क्लोज करके इसके बाद होम की टैब पे जाके इसको भी तमाम तरह ऑब्जेक्ट्स को हाइड कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनको इंडेक्स पेज पर शो करना था उन तमाम तरह एंट्रीज को सिलेक्ट करते रहे हैं, उनको मार्क करते रहे हैं। मार्क करने के बाद अगर मैं इनका टेबल ऑफ इंडेक्स क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं रेफरेंस की टैब पे जाऊंगा, इंडेक्स के कमांड ग्रुप पे जाऊंगा। इंडेक्स के कमांड ग्रुप में जाके इंसर्ट इंडेक्स पर क्लिक कर लूंगा। इंसर्ट इंडेक्स पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि मेरे पास दोबारा से मेरे पास ये एक प्रीव्यू आ चुका है। अगर मैं इस प्रीव्यू को चेंज करना चाहता हूं कर सकता हूं। राइट अलाइन पेज नंबर करना चाहता हूं तो इस पर क्लिक कर लूंगा। आपके जितने भी पेज नंबर हैं राइट साइड पर अलाइन हो चुके होंगे। इसके टैब्स को, टैब लीडर्स को मैं चेंज करना चाहता हूं, चेंज कर सकता हूं। मैं टेम्पलेट को चेंज करना चाहता हूं, टेम्पलेट को चेंज कर सकता हूं। कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकता हूं। यहाँ पर अभी मैं क्लासिक टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद मैं कहता हूं कि ये यहाँ पर कॉलम 1 है, कॉलम 2 है या कितने कॉलम सिलेक्ट करना चाहता हूं। जाहिर बात है कि अभी तो मेरे पास 4 या 5 ही एंट्रीज हैं। ये तमाम तरह एंट्रीज कॉलम 1 के अंदर ही आ जाएंगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसी बुक की बात कर रहे हैं जिसके अंदर 200-300 पेजेस हैं और उसका आप इंडेक्स पेज बहुत ज्यादा बनाना चाहते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा एंट्रीज को आप मार्क करना चाहते हैं 50 या 60 एंट्रीज को, तो उनको आप कॉलम 2 या कॉलम 3 के अंदर सिलेक्शन दे सकते हैं और उनको आप देख सकते हैं। अभी हम ऐसा कर लेते हैं कि कॉलम 1 पर सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद ओके कर लेते हैं। ओके करते ही आप देख सकते हैं कि आपका इंडेक्स पेज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ चुका है। अगर आप देख सकते हैं तो पहले ए है, सी, डी और एम है। इससे रिलेटेड टॉपिक्स इंडेक्स पेज पे हम लोगों ने लिख रखे हैं। यह बैकस का टॉपिक है, पेज नंबर 3 पर लिखा है। सीयू का टॉपिक है, कंट्रोल यूनिट का, पेज नंबर 6 पर है। डिजिटल कंप्यूटर का 4 पेज नंबर पे है, माउस का पेज नंबर 5 पे है। यहाँ पे मैं आपको एक एडिशनल चीज बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी आपके मार्क इंक्रीज हो चुकी हैं इंडेक्स पेज के अंदर, ये क्लिकेबल नहीं है। जस्ट आप यहाँ से एज अ रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं कि अबैकस के टॉपिक को आपने ढूंढना है तो ये पेज नंबर 3 पे आप ढूंढ सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप बाद में कुछ मजीद इंट्रीज को नोट करना चाहते हैं और वो तमाम तर इंट्रीज आपके इंडेक्स पेज पर आ जाएं तो आप अपडेट भी कर सकते हैं अपने इंडेक्स को। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सीपीयू के टॉपिक को अभी मैं इंडेक्स पेज पर लाना चाहता हूँ जो अभी इंडेक्स पेज पर नहीं है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंडेक्स के कमांड ग्रुप पे जाके मार्क एंट्री पर क्लिक कर लेता हूँ, इसको मार्क कर लेता हूँ। मार्क करने के बाद मैं होम के कमांड ग्रुप में जाता हूँ और मैं इसको अनमार्क कर लेता हूँ। इसके बाद अगर मैं दोबारा से इंडेक्स पेज पे जाऊँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने सीपीयू के टॉपिक को ऐड किया था एज अ मार्क एंट्री के तौर पे। अगर अब हम अपने इंडेक्स पेज के टेबल को अपडेट करना चाहते हैं
तो इसके लिए हमें रेफरेंस की टैब पे जाना है। रेफरेंस की टैब पे जाके इंडेक्स के कमांड ग्रुप में जाके इंसर्ट इंडेक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगर मैं इस पर ओके करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं रिप्लेस दिस इंडेक्स का मेरे पास मैसेज आ चुका है। मैं इसको ओके करता हूं। ओके करते ही आप लोग देख सकते हैं सीयू के अंदर ये एंट्रीज आ चुकी हैं। सीपीयू का पेज नंबर भी आपको नजर आ रहा होगा और आप देख सकते हैं इंडेक्स पेज आपके पास अपडेट हो चुका है। अगर आप इस इंडेक्स पेज के अंदर देखें तो कंट्रोल यूनिट का टॉपिक ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ था और सीपीयू का टॉपिक भी हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। ये भी पेज नंबर 7 पे है। तो इस तरह से आप लोग अपनी बुक का इंडेक्स पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मेंशन करना चाहते हैं ए से लेके जेड तक वो आप इजीली आराम सुकून से कर सकते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने रेफरेंस टैब को देखा है कि रेफरेंस टैब की मदद से किस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट्स, एंड नोट, ऑथर्स की डिटेल, टेबल ऑफ फिगर्स एंड इंडेक्स क्रिएट किए जाते हैं। आइए अब हम चेकलिस्ट को देख लेते हैं कि इसके बाद हमारे पास कौन से पॉइंट्स रह गए हैं। तो हम अपनी चेकलिस्ट पर क्लिक करते हैं। चेकलिस्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इंडेक्स पेज भी क्रिएट कर लिए हैं। लास्ट जो हमारे पास टॉपिक रह गया है ये क्रिएटिंग कैटेगरी वाइज इंडेक्स ऑफ बुक रह गया है कि अगर हम लोग अपनी बुक के अंदर कैटेगरी वाइज इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। इस पर भी हम टिक मार्क कर देते हैं क्योंकि अब हम इस पर काम करने लगे हैं। इसके बाद हमारी ये तमाम तर रेफरेंस टैब की चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। आप तमाम तर स्टूडेंट्स फील कर रहे होंगे कि मैं आप बहुत ज़्यादा थक चुका हूं बार बार बोल के। तो उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर्स की समझ आ रही होगी। अगर आपको हमारे इस लेक्चर की समझ आ रही है तो इरफान ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स 2019 की इन तमाम तर वीडियोस को देख लीजिएगा। ऑलरेडी होम टैब से रिलेटेड तमाम तर वीडियोस अपलोडेड हैं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं मजीद तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और अपने तमाम तर नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंथीज क्रिएट की गई हैं, इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इन वीडियोस को जल्दी देख लें तो आप इनकी स्पीड को 2x भी कर सकते हैं। लेकिन इन वीडियोस को की लेंथ को ज़्यादा करने का मकसद यही है कि आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड एक एक चीज़ की डिटेल काफ़ी डेप्थ में बताई जाए ताकि आप लोगों को मजीद किसी वीडियोस को सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े इंटरनेट पर ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन वो वीडियोस 10 मिनट की 15 मिनट की हैं जिनमें आप लोगों को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। अगर आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारी इस प्ले लिस्ट को फॉलो करते रहें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड सीखते रहें। आइए अब हम इस बुक पर आ जाते हैं। अब हमारी इस बुक के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि हम लोगों ने कैटेगरी वाइज इंडेक्स क्रिएट करना है। तो कैटेगरी वाइज इंडेक्स क्रिएट करने के लिए मैं ऐसा कर लेता हूं कि टेबल ऑफ फिगर्स के नीचे ही कैटेगरी वाइज इंडेक्स क्रिएट करना आप लोगों को सिखा देता हूं। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग करनी होगी कैटेगरी वाइज इंडेक्स ऑफ बुक। यहाँ पर हम लोगों ने ये सेटिंग कर ली है, यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ें लिख ली हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद होम की टैब पे जाता हूँ, हेडिंग 1 पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके नीचे मैं आप कैटेगरी वाइज इंडेक्स क्रिएट करूंगा। पहले तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि कैटेगरी वाइज इंडेक्स का मतलब क्या है। कैटेगरी वाइज इंडेक्स का मतलब यह है कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आपकी बुक के अंदर 2 चैप्टर्स हैं, डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स लिख रखे हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी कैटेगरी के अंदर रहते हुए कोई भी सब हेडिंग्स क्रिएट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं लोगों को कि इस कैटेगरी में इस बुक से रिलेटेड ये टॉपिक हैं, इस कैटेगरी के अंदर बुक से रिलेटेड ये टॉपिक्स हैं, तो आप इस तरह से कैटेगरी वाइज इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज इंडेक्स क्रिएट करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोगों को रेफरेंस की टैब में आना होगा। रेफरेंस की टैब में आके आप लोगों को टेबल ऑफ अथॉरिटीज के कमांड ग्रुप में आना होगा। टेबल ऑफ अथॉरिटीज के कमांड ग्रुप में आके आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ चीजें लिखी हैं, मुख्तलिफ कमांड्स हैं। मार्क साइटेशन, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने इंडेक्स के अंदर मार्क एंट्री की थी तो यहाँ पर टेबल ऑफ अथॉरिटीज के अंदर हम मार्क साइटेशन कर लेते हैं। अभी हम सबसे पहले इन चीज़ों को सेट कर लेते हैं कि हम लोगों की कैटेगरी क्या होगी, कैटेगरी का नाम क्या होगा और कैटेगरी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे होंगे। तो मैं मार्क साइटेशन पर क्लिक कर लेता हूँ। मार्क साइटेशन पर क्लिक करते ही मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास सिलेक्टेड टेक्स्ट में अभी कुछ भी नहीं आ रहा। कैटेगरी में आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये कुछ कैटेगरीज ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। आप देख सकते हैं एमएस ऑफिस, कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस, ये कैटेगरीज पहले से बनी हुई हैं। अगर मैं न्यू यूजर हूं और पहली दफा अपनी बुक क्रिएट कर रहा हूं और अपनी कैटेगरी क्रिएट करना चाहता हूं अपनी मर्जी के मुताबिक,
तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कैटेगरी पर क्लिक करना होगा। जिस तरह की आप कैटेगरी बनाना चाहते हैं, अगर उस तरह की कैटेगरी ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई है तो इट्स ओके। अगर आपके पास यहाँ पर कैटेगरी नहीं बनी हुई तो आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्जांपल 14 जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। 14 पर क्लिक करके आप लोगों ने यहाँ पर नेम चेंज कर देना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को कैटेगरी फॉर एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के नाम से, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। अगर मैं इस तरह की एक कैटेगरी क्रिएट करना चाहता हूँ और इसके अंदर कुछ टॉपिक्स लिखना चाहता हूं तो पहले मैं ये कैटेगरी सेट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल ये नेम आप लोगों ने लिख लिया है। अगर आप चाहते हैं कि 14 की जगह ये कैटेगरी आप लिख लें तो आप लोगों ने रिप्लेस करना है। रिप्लेस करके आप देख सकते हैं कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ आ चुका है। इसको आप ओके कर दें। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से ये कैटेगरी सेट हो चुकी है। अब ये कैटेगरी आपके पास आ चुकी है। अब इसके अंदर आप जो भी टॉपिक्स रखना चाहते हैं वो तमाम तरह टॉपिक्स आप ऐड कर सकते हैं। तो आइए आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स को ऐड कर लेते हैं जिस तरह से हम लोगों ने कैटेगरी बनानी है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं अपनी बुक के अंदर आ जाता हूँ। बुक के अंदर अगर आप देखें तो मैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर ऐड करना चाहता हूँ एक अबैकस का टॉपिक। तो अबैकस पर क्लिक कर लेता हूं। क्लिक करने के बाद मार्क साइटेशन कर लेता हूं। मार्क साइटेशन करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की कैटेगरी के अंदर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। मैं अब इसको मार्क कर रहा हूं। मार्क करने के बाद मैं इसको क्लोज करता हूं। होम की टैब पे जाता हूं। पैराग्राफ के जो मार्क्स मुझे नजर आ रहे हैं इनको हाइड कर देता हूं। इसी तरह से मैं एक और टॉपिक को बेसिक ऑफ कंप्यूटर में ऐड करना चाहता हूं जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर है। इसको सिलेक्ट करने के बाद रेफरेंस की टैब पे जाता हूं। मार्क साइटेशन पर क्लिक करता हूं। इसको भी मार्क कर लेता हूं। आप देख सकते हैं कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के टॉपिक के अंदर हमारे पास ये दो टॉपिक्स आ चुके हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूं और इसके बाद दोबारा से होम की टैब पे जाके पैराग्राफ मार्क्स को हाइड कर देता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक और कैटेगरी बनाऊं। जैसे कि मैंने बेसिक ऑफ कंप्यूटर के अंदर ये दो टॉपिक्स ऐड किए हैं, इसी तरह से मैं एक और कैटेगरी बनाऊं। तो इसके लिए मैं दोबारा से रेफरेंस टैब पे जाऊंगा, टेबल ऑफ अथॉरिटीज में जाऊंगा, मार्क साइटेशन पर जाऊंगा, कैटेगरी पे जाऊंगा। कैटेगरी में जाके आप 15 की जगह में एक और न्यू कैटेगरी डालना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल इस बार जो मैं कैटेगरी एंटर करना चाहता हूं, मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि कंप्यूटर हार्डवेयर इंपॉर्टेंट डिवाइसेस। तो यहाँ पर अब ये कैटेगरी मैंने बना दी है। अगर मैं इसको 15 से रिप्लेस करना चाहता हूँ, रिप्लेस पर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर इंपॉर्टेंट डिवाइसेस के नाम से मेरी कैटेगरी बन चुकी है। मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करते ही आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें अपनी कैटेगरी। तो आप यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर इंपॉर्टेंट डिवाइसेस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आप लोगों ने इसको क्लोज कर देना है और आप इस कैटेगरी के अंदर जो भी टॉपिक रखना चाहते हैं वो टॉपिक आप रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर स्कैनर के टॉपिक को रख लेता हूं। स्कैनर को सिलेक्ट कर लेता हूं। मार्क साइटेशन पर क्लिक कर लेता हूं और इसके बाद मैं इसको मार्क कर लेता हूं। मार्क करने के बाद इसको क्लोज कर लेता हूं। होम की टैब पर जाता हूं और पैराग्राफ मार्क्स को हाइड कर लेता हूं। मैं कंट्रोल यूनिट के टॉपिक को सिलेक्ट कर लेता हूं और इसको भी इसी कैटेगरी के अंदर सेट कर देता हूं। तो मैं रेफरेंस की टैब पर क्लिक करूंगा, मार्क साइटेशन पर क्लिक करूंगा और कंप्यूटर हार्डवेयर इंपॉर्टेंट डिवाइसेस के अंदर कंट्रोल यूनिट को भी मार्क कर देता हूं। इसी तरह से मैं एक और लास्ट टॉपिक यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ सिस्टम यूनिट का। तो सिस्टम यूनिट को भी अगर मैं रेफरेंस की टैब में जाके इस कैटेगरी के अंदर सेट करना चाहता हूँ तो मैं इसको मार्क कर लूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा। होम की टैब में तमाम तर पैराग्राफ मार्क्स को हाइड कर दूंगा। अब हम जाके इजीली जितनी भी एंट्रीज हम लोगों ने इनको मार्क किया है, इनकी कैटेगरीज को बनाया था, तो इसका हम एक इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज इंडेक्स के बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रेफरेंस की टैब पे जाएंगे, टेबल ऑफ अथॉरिटीज में जाके इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके पास ये सेटिंग आ चुकी है। ये सेटिंग सेम उसी तरह से है जैसे आपने टेबल ऑफ कंटेंट में, टेबल ऑफ फिगर्स में या इंडेक्स में जाके क्रिएट की थी। इसके बाद सिंपली आप ओके पर क्लिक कर लें। ओके पर क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास ये कैटेगरी वाइज इंडेक्स क्रिएट हो चुका है। आप लोगों की ये कैटेगरी बुक के अंदर मेंशन नहीं थी, बल्कि आपने ये कैटेगरी खुद से बनाई है अपनी और इसके अंदर कुछ टॉपिक्स को रख दिया है। अभी मैं ऐसा कर लेता हूं कि ये जो चैप्टर नंबर 1 आ रहा है इसको अगले पेज पर शिफ्ट कर देता हूं। तो इसके लिए इंसर्ट पेज पर जाता हूं, पेज ब्रेक पर क्लिक करता हूं। आप देख सकते हैं पेज ब्रेक की मदद से चैप्टर 1 अगले पेज पे आ चुका है और यहाँ पर इस पेज पे टेबल ऑफ फिगर्स एंड कैटेगरी वाइज इंडेक्स आप लोगों को नजर आ रहा है। ये कैटेगरी वाइज इंडेक्स जो है ये भी क्लिकेबल नहीं है, बल्कि यहाँ से जस्ट आप रेफरेंस देख सकते हैं कि अबैकस का जो टॉपिक है पेज नंबर 4 पर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। तो आप जाके वहां पर पढ़ सकते हैं और अपने नॉलेज को इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की इस वीडियो के अंदर अभी तक जो चीजें कवर की हैं
वो आप लोगों की चेकलिस्ट में कंप्लीट हो चुकी हैं। हम ऐसा कर लेते हैं, सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट कर देते हैं, ताकि हम लोगों ने इस बुक के अंदर जो न्यू पेजेस ऐड किए हैं, न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू इमेजेस ऐड किए हैं, तो हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसकी जो इमेजेस हैं ये भी अपडेट हो जाएं। तो अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप रेफरेंस की टैब पे जाएंगे, रेफरेंस की टैब पे जाके आप अपडेट टेबल पे जाएंगे, अपडेट टेबल पे जाके आप लोग पेज नंबर्स को भी अपडेट कर सकते हैं। ओके पर क्लिक कर लें, ये पेज नंबर अपडेट हो चुके हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पूरा टेबल ऑफ कंटेंट ही अपडेट हो जाए तो इस पर दोबारा से क्लिक करें, इंटायर टेबल पर क्लिक करें और ओके कर दें। ओके पर क्लिक करते ही अब आप लोग देख सकते हैं कि आपका टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट हो चुका है। इसके अंदर टेबल ऑफ फिगर्स आ रहा है। कैटेगरी वाइज इंडेक्स देखना चाहते हैं वो पेज नंबर 3 पर है, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 4 पे है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में डिजिटल कंप्यूटर पेज नंबर 5 पे नजर आ रहा है। अगर आप चीज वाकई देखना चाहते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर पेज नंबर 5 पर लिखा हुआ है कि नहीं, तो कंट्रोल प्लस क्लिक कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर जो है ये पेज नंबर 5 ऑफ 9 पर यानी पेज नंबर 5 पर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारे टेबल ऑफ कंटेंट प्रॉपरली तौर पर अपडेट हैं। आप जिस भी पेज को एक्सेस करना चाहते हैं आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगर टेबल ऑफ फिगर्स को भी अपडेट करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर लें, आपके पास कैप्शंस आ रही हैं, अपडेट टेबल पर क्लिक कर लें। अगर आप पेज नंबर्स को अपडेट करना चाहते हैं तो ओके पर क्लिक कर लें, पेज नंबर भी अपडेट हो जाएंगे। अगर आप पूरे टेबल को अपडेट करना चाहते हैं, न्यू एंट्रीज यहाँ पर लाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल माउस के बाद कुछ और फिगर्स लेकर आ चुके हैं लेकिन टेबल ऑफ फिगर्स में वो इमेज नहीं शो हो रही, तो अपडेट इंटायर टेबल पर क्लिक करके ओके कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने कैटेगरी वाइज इंडेक्स को भी अपडेट कर सकते हैं। अपडेट टेबल पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी टेबल है वो अपडेट हो जाएगा, अगर आप कोई न्यू चीज यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। आइए अब हम देख लेते हैं कि इस चेकलिस्ट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं हम लोगों ने उन पॉइंट्स को कवर तो कर लिया है। क्या इन तमाम तर पॉइंट्स को कवर करने के बाद आपको हमारी बुक किस तरह की नजर आ रही है, तो इसका प्रीव्यू देखने के लिए आप लोग डॉक्यूमेंट को ओपन कर लें। डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद सबसे पहले पेज पर शिफ्ट डाउन कर दें, शिफ्ट डाउन करने के बाद व्यू की टैब पर चले जाएं और 1 पेज पर क्लिक कर लें। अब इसको पेज बाय पेज आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को बुक का कवर पेज नजर आ रहा है, इसके बाद आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट नजर आ रहा है, इसके बाद आप देख सकते हैं टेबल ऑफ फिगर नजर आ रहा है, कैटेगरी वाइज इंडेक्स हम लोगों ने क्रिएट किया था वो नजर आ रहा है, इसके बाद चैप्टर नंबर 1 इसके अंदर फुट नोट्स, एंड नोट्स, कंटेंट, फिगर्स वगैरह तमाम तर चीजें आप लोगों को नजर आ रही होंगी। और अगर आप बुक के लास्ट में चले जाएं तो आप देख सकते हैं कि इंडेक्स पेज भी आप लोगों को नजर आ रहा है और बुक के सबसे लास्ट में आप लोगों के पास बाइब्लोग्राफी भी आप लोगों को नजर आ रही है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीपीयू के बारे में, कंट्रोल यूनिट के बारे में या इस बुक के अंदर रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो रेफरेंस की टैब में एक हमारे पास कमांड ग्रुप रह गया था रिसर्च से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि आप सिस्टम यूनिट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो सिस्टम यूनिट पर क्लिक कर लें। सिस्टम यूनिट पर क्लिक करने के बाद रिसर्च पे जाके स्मार्ट लुकअप पर क्लिक कर लें। स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे आपके पास नेविगेशन पेन ओपन हो जाएगी। इस पेन के अंदर अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के कुछ इमेजेस भी आ जाएंगे और सिस्टम यूनिट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। तो आप इस पर क्लिक करके उस इंफॉर्मेशन को देख भी सकते हैं वेब ब्राउजर के अंदर। अगर आप वेब ब्राउजर के अंदर नहीं देखना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको ये टॉपिक पसंद आया है, ये डेफिनेशन पसंद आई है, तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर लें। क्लिक करके इस डेफिनेशन को सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके इसको कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करके सिस्टम यूनिट के एंड पर अगर ये इन्फॉर्मेशन पेस्ट करना चाहते हैं तो अदर के बाद आप लोगों ने राइट क्लिक करना है और आप लोगों ने क्या करना है, सोर्स या मर्ज फॉर्मेटिंग कर लेनी है। बेहतर यह है कि आप यहाँ पर मर्ज फॉर्मेटिंग कर लें। आप देख सकते हैं कि लास्ट में ये जो आप लोगों ने 2 लाइन्स ऐड की हैं ये आप लोगों ने यहाँ से ऐड की हैं। अगर थोड़ा सा जूमिंग लेवल को इंक्रीज कर दें तो आप मैच कर सकते हैं। यहाँ से जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया था यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कोई इमेज भी पेस्ट कर दें स्मार्ट लुकअप की मदद से, तो यहाँ पर उस इमेज पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज भी कर सकते हैं या इस पर क्लिक करके या आप इस इमेज पर क्लिक करके भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। मैं कॉपी इमेज करता हूं, कॉपी इमेज करने के बाद यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में राइट क्लिक करता हूं और इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज आ चुकी है। मैं अगर इसको राइट अलाइन करना चाहता हूँ, सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ, तो होम की टैब पे जाके इसको सेंटर अलाइन या राइट अलाइन कर सकता हूँ। ये मेरी अपनी मर्जी है, ये मेरी अपनी सेटिंग्स हैं। तो इस तरह से आप रेफरेंस टैब के अंदर आप लोगों ने आज देखा है कि किस तरह से आप लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स, रिसर्च से रिलेटेड, साइटेशन एंड बाइब्लोग्राफी से रिलेटेड, कैप्शन से रिलेटेड, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटी से रिलेटेड कमांड ग्रुप्स को स्टडी किया है। अब हम लास्ट अपना फाइनल काम ये कर लेते हैं कि हम इस
बुक को प्रिंट प्रीव्यू में भी देख लेते हैं और इसको हम पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फाइल की टैब पे जाते हैं। फाइल की टैब पे जाके आप लोगों ने पहले प्रिंट में जाना है। प्रिंट की कमांड पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपको आपकी बुक नजर आ रही है। इस बुक का अगर आप लोग प्रिंट लेना चाहते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं बुक के पहले 2 पेजेस ये आपको नजर आ रहे हैं। आप लोगों ने पेज नंबर 3 पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपका प्रिंट प्रीव्यू है कि अगर आप बुक को प्रिंट करते हैं, प्रिंट होने के बाद ये बुक इस तरह से आप लोगों को नजर आएगी। तो अगर आपने यहाँ पर कोई सेटिंग करनी है प्रीव्यू से, आप वो तमाम तरह सेटिंग्स देख सकते हैं। इसके बाद आप देख लें कि पेज नंबर जो 9 है आपके पास इंडेक्स पेज है, पेज नंबर 10 बाइब्लियोग्राफी से रिलेटेड है और यहाँ पे आप लोगों की ये बुक तमाम तर कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आप एडिटिंग करके 9 की जगह 1 लिखेंगे तो डायरेक्ट ही पेज नंबर 1 पर चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस वर्ड के डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करके क्रिएट अ पीडीएफ में आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। क्रिएट अ पीडीएफ पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं कि डायलॉग बॉक्स आ चुका है। डायलॉग बॉक्स में आपके पास डॉक्यूमेंट के अंदर ही हम लोग इसका डॉक्यूमेंट पीडीएफ वर्जन सेव कर लेंगे। आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस बुक फॉर क्लास 9 लिखा हुआ आ चुका है। इसको पब्लिश कर लें। अब ये पब्लिश होके कहाँ पर आएगी, ये डॉक्यूमेंट के फोल्डर के अंदर आएगी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि पीडीएफ फाइल हमारी बुक की किस तरह से आप लोगों को नजर आएगी। तो आप तमाम स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि हमने अपनी वर्ड की फाइल को पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। आप पीडीएफ में आप देख सकते हैं कि ये हमारा कवर पेज है। कवर पेज पे ऑथर की डिटेल आ चुकी है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपको मेरा ईमेल एड्रेस नजर आ रहा होगा। इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट आप लोगों को नजर आ रहे हैं कि हमारी इस बुक के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं। टेबल ऑफ फिगर्स हमने किधर बनाए हैं, कैटेगरी वाइज इंडेक्स हमने किधर बनाया है। इसी तरह से अगर आप नीचे वाले पेजेस पे जाए तो आप देख सकते हैं टेबल ऑफ फिगर्स भी आप लोगों को नजर आ रही हैं। कैटेगरी वाइज इंडेक्स भी आप लोगों को नजर आ रहा है। इसके बाद आप लोगों की ये बुक स्टार्ट हो चुकी है। अबैकस की इमेज भी आप लोगों को नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मेटिंग बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आप फुट नोट्स को देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 है। इसी तरह से आप लोग ऑथर्स की डिटेल को भी देख सकते हैं। इसी तरह आप बुक को स्क्रॉल डाउन करते जाएं, माउस का टॉपिक आ चुका है। इसी तरह मुख्तलिफ टॉपिक्स आ रहे हैं। इसके बाद आप लोगों की बुक में सेकंड लास्ट पेज पे पेज नंबर 9 पे इंडेक्स पेज आ चुका है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि बाइब्लियोग्राफी आप लोगों के ऑथर्स की आ रही है। तो इस तरह से आप कोई भी बुक क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जरिए। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप रेफरेंस टैब की मदद से किसी भी किस्म की कोई बुक, स्टोरी बुक क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लास्ट में आप लोगों को दोबारा मेंशन करना चाहता हूँ कि ये जो आप लोगों को असाइनमेंट का टेम्पलेट नजर आ रहा है, इस टेम्पलेट को और ये जो चेक लिस्ट है जिसको हम लोगों ने इस वीडियो में फॉलो करते रहे हैं, असाइनमेंट का और चेक लिस्ट का लिंक मैंने आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप सिंपली इसको फॉलो कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस देख के तमाम तर स्टेप को फॉलो करके आप रेफरेंस टैब को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम तर कॉन्सेप्ट्स मुकम्मल तौर पर समझ आ चुके होंगे और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल विद कॉन्सेप्चुअल लेवल दोनों ही इंक्रीज हुए होंगे। और रिटर्न में जस्ट आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारी इस प्लेलिस्ट को देखते रहें और हमारे साथ अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल इरफान ट्यूटोरियल्स पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और तमाम तर वीडियोस को कमेंट्स के जरिए अपनी तमाम तर सजेशंस देते रहें ताकि आपके नॉलेज में मजीद इजाफा होता रहे और आप MS ऑफिस के तमाम तर टूल्स को बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक समझ सकें। और वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट को समझने के बाद अगर कल आप किसी अदारे को ज्वाइन करते हैं या अगर आप कल ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आप अच्छे तरीके से इन तमाम तर कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद आप अर्निंग भी कर सकें। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक और न्यू टैब को सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।